28 मार्च वॉज अ डेट, या 26 मार्च, जब TFT SFT और ये पूरा ग्रुप कोलैप्स हुआ था. एट दैट टाइम इन सिंगल डे आई लॉस्ट 27 के पे आउट एंड 0.8 मिलियन ऑफ फंडिंग. मैं सही बता रहा हूँ, अभी राइट नाउ व्हाटएवर आई एम डूइंग, कि मेरा जो 90% ऑफ द इनकम इस कैटेगरी से आता है, फील्ड कंटेंट क्रिएशन ट्रेडिंग, लेकिन मेरा 10% टाइम ही ज़्यादा होगा इधर. बाकी मेरा 10% इनकम के लिए मैं 90% टाइम यूज़ करता हूँ, जो मेरा दूसरा बिजनेस है, जस्ट बिकॉज कि मैं बिजी रहूँ, मैं ज़्यादा टाइम ना हो. हाय, कैसे हो? मस्त, बढ़िया बढ़िया. तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम के बाद मैं वापस यूट्यूब पे पॉडकास्ट डाल रहा हूँ, तो टू माय ऑडियंस, ओके, वेलकम मी बैक. ओके, 3 महीने हो गए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था एंड आई वाज रियली बिजी विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी वी हैव विद अस ऑन यूट्यूब, वी कैन से नाइट ट्रेडर. या मीनिंग मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? बेसिकली नाइट ट्रेडर का मतलब ये था कि जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन या ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी, तो आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी. वो इंडिया के हिसाब से रात का टाइम था वहाँ पे, मतलब 3-3:30 बजे से स्टार्ट होता था हम लोग का शिफ्ट, और फिर वही 1 बजे के आसपास. तो मेरे को एक्चुअल जो ट्रेडिंग का टाइम मिलता था वो एनवाई सीजन के लास्ट में मिलता था, मतलब रात के 12-1 बजे के आसपास. तो फ्रॉम वहाँ से मैंने धीरे धीरे, नाइट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो क्यों ना इसको एक ब्रांड, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो फिर उस तरीके से नाइट ट्रेडर का नाम स्टार्ट कर दिया मैंने. सही है, सही है. ओके, इट्स लाइक, क्योंकि आई अंडरस्टैंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आफ्टर जॉब उनके पास एनवाई सेशन ही बचता है, विच इज़ टोटली अ ग्रेट सेशन टू ट्रेड अगर आपको प्रॉपर्ली आता है. तो उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को पता नहीं था कि ये इतना अच्छा सीजन है, क्योंकि उस समय मेरी मजबूरी थी, क्योंकि दिन वाले सेशन मेरे को मिलते नहीं थे बिकॉज आई वाज वर्किंग हियर एंड देयर. बट उस समय जब मेरे को मिला एनवाई सेशन, तो बाय डिफॉल्ट मेरी एंट्री अच्छे सेशन में हो गई, ये बोल सकते हो आप. लाइक होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया ट्रेडिंग तो आई वाज रियली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैं कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में. अब आई वाज जस्ट अ किड, मतलब मैं 17 या 18 साल का था, तो आई वाज जस्ट वॉचिंग कंटेंट एंड जस्ट ट्रेडिंग, दैट्स इट. तो तब आई वाज लाइक कि क्या कौन से सेशन में, मैंने लंदन सेशन में स्टार्ट किया. ये तो अलग ही था, मतलब मेरे को वॉल्यूम से पता नहीं था कौन से टाइम पे आ रहा है, और न्यूयॉर्क सेशन में भी मैं चार्ट्स पे रहता था. तो फिर मतलब एट द एंड आई रियलाइज कि यू डोंट नीड टू बी इन 2 सेशन, कोई एक कर लो वो भी बहुत है. क्योंकि एक्चुअली क्या ना, ट्रेडिंग का क्या है, जब आप देखोगे, जैसे एक ह्यूमन वो है कि अगर आप मैक्सिमम टाइम चार्ट देखोगे ट्रेडिंग में, जो बोला जाता है कि अगर आप चार्ट देखते हो तो आप ऑटोमेटिक सेटअप्स को फाइंड करोगे, क्योंकि दिमाग वो कैलकुलेट करता रहता है, अच्छा यहाँ पे ये बन रहा है. हाँ. तो आप प्रोन होते हो बेकार सेटअप लेने के. मतलब हो सकता है कि आप ए सेटअप ना लेके सी सेटअप लो, क्योंकि वहाँ पे आप बैठे हो, अब दिमाग को चाहिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, तो दैट्स वाई दिमाग ढूंढेगा कि भाई कोई नहीं, एक सेटअप निकाल ही लेते हैं. एक मेरा दोस्त है, वो बंदा, उसको कभी भी बिठा दो, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, 1 बजे 2 सेटअप निकाल के दे बाय और सेल, एंड वो ऐसा निकालेगा ना, आप एक बार कन्विंस हो जाओ कि हाँ भाई ये सही सेटअप है, मतलब रिस्क करा जा सकता है, लेकिन कभी भी निकाल देता है वो. तो इस तरीके से कि ट्रेडिंग में हर समय अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं, किस पर रिस्क करना है, किस पर नहीं. राइट, वो टाइम हाँ, वो टाइम के साथ आता है. वो हमारे साथ भी था स्टार्टिंग में, तो जब हम बैठते थे तब लगता था यार क्या बढ़िया चीज़ है, जब बैठो, जब आराम से सेटअप मिलता है, रिस्क करो. बट धीरे धीरे जब हमने अपने ट्रेडिंग डेटा देखा, अपना डैशबोर्ड देखा, समझ में आया कि भाई ये टाइम प्रॉफिटेबल नहीं है, ये टाइम में ट्रेड करना एक सिस्टमेटिक वे, इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे इंसान जो गलतियाँ हटा देता है. ओके, ग्रेट. आई मीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा लाइक एक बेस जर्नी बताओ. व्हाट डिड यू डू? एंड सो बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरा नाम राकेश है, और मैं पिछले 4-4.5 साल से कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में हूँ. प्रॉप ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और पिछले 3 साल से मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ. प्रॉप ट्रेडिंग में आने की वजह से मेरी जर्नी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि यहाँ से मैं चीज़ें लेस कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड कर पाया, क्योंकि ये प्रॉप ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है कि आपका $500 डाल के आप 100K पर ट्रेड कर रहे हो, और उस तरीके से फिर आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है. तो सिंपल सा मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ये. दैट्स गुड. तो आप मतलब 4 साल पहले, हाँ, मतलब 4 साल पहले आई वाज मतलब एक्सपेरिमेंटिंग दिस दैट, जैसे कि पहले क्रिप्टो में फ्यूचर्स कर लिया, कभी इंडियन मार्केट में कर लिया, क्योंकि वो एक सॉलिड चीज़ नहीं मिल रही थी. ओके, क्योंकि जब आपका कैपिटल नहीं होता है तो आपको ये देखना होता है कि किसमें ज़्यादा रिटर्न मिले, राइट. क्योंकि कैपिटल कम है, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. बट जब मैं प्रॉप में आया तो मेरी कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब मेरे को सिंपल फोकस करना था स्किल सेट पे. मुझे पता है कैपिटल तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा भाई, सिंपल सा एक फीस देना है, पास करना है. प्रॉब्लम कहाँ है? स्किल में. तो मैंने फिर स्किल में काम किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस था, तो मेरे को पता है कि मेरे को गलती क्या नहीं करनी, तो इजीली हो गया मेरे लिए. तो जैसे मैं मतलब प्रॉप में आया, बहुत जल्दी मैं प्रॉफिटेबल हो गया था, ये बोल सकते हो आप. सही है. तो आपने मतलब किसी से सीखा या फिर जस्ट खुद ही? सो प्रॉप की मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि आज से 3-3.5 साल पहले इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है. ग्लैड के भी बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट बना रहे हैं और इसको मेन स्ट्रीम लेके जा रहे हैं. पहले क्या था कि मैं एक डिस्कॉर्ड में था, और वहाँ पे कुछ बंदे ना, मतलब बाहर के बंदे, फॉरेन बंदे, वो FTMO का ना ऐसे पे आउट सर्टिफिकेट डालते थे. मैं कहता कि यार इनके पे आउट सर्टिफिकेट में क्या है, ये FTMO QR कोड है, हम लोग नॉर्मल ब्रोकर से पे आउट लेते हैं, उसमें तो कुछ रहता ही नहीं ऐसा, ना कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या. तो फ्रॉम देयर आई सर्च कि भाई FTMO क्या है, फिर धीरे धीरे मैं घुस गया उसमें.
फिर FTMO था, फिर माई फॉरेक्स फंड था, धीरे धीरे ऐसे आप चीजें घुस गई। तो दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस टू प्रॉप फर्म। किसी ने बताया नहीं, मैं खुद ही आ हाँ गए कीड़ा था कि भाई instantly ऐसा। देखते हैं क्या है चीज, वो वाला दैट्स scene। गुड, दैट्स हाँ, गुड। होना चाहिए कि क्यूरियोसिटी होती है ना कुछ भी सीखने की, सही होता है। ओके, तो दैट वाज ग्रेट। सो आपने अभी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बोला कि लाइक इन्फ्लुएंसर्स से आप देखा बहुत कंटेंट है अभी एंड ऑल, तो अभी बहुत ही कंटेंट है, तो उसमें आपको क्या लगता है रियलिटी क्या है? एंड क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जस्ट लाइफस्टाइल बताते हैं एंड इट्स रियली इजी टू शो द लाइफस्टाइल एंड ग्रो इन कंटेंट स्पेस। आप 3 साल से कंटेंट स्पेस में हो, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? देखो जो लेविश लाइफस्टाइल वाली बात है वो आज भी थी, आज भी है और पहले भी था जब मैंने स्टार्ट किया था। बट आज के टाइम चीज़ें इतनी ईजी हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया है, मतलब रील्स है, देयर सो मेनी थिंग्स जहाँ से आप इजीली मास ऑडियंस को पहुंच रहे हो। और वो क्रिएटर के ऊपर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहा है। जैसे नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनका एक फिक्स है कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, क्रिएटिंग से भी कमाना है, ट्रेडिंग से भी कमाना है। अब एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि डॉक्यूमेंट कर रहे हो अपनी जर्नी, उसमें कुछ गलत नहीं है। और इनफैक्ट मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, बट लोग क्या है ज़्यादा ही उसके लिए प्रोन हो जा रहे हैं, मतलब कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेडिंग का जो एक्सपेक्ट है, जो ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए, वो भूल जा रहे हैं। बट ठीक है, अब एक मार्केट है या एक बोल सकते हो एक कैटेगरी है, उसमें सारे टाइप के क्रिएटर्स रहते हैं, सारे टाइप के लोग हैं। कुछ जो है वो जो ट्रेडिंग फोकस्ड है, जो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ये है कि वो नई नई चीज़ों लेके आ रहे हैं, तो उनका भी होना जरूरी है, इनका भी होना जरूरी है, क्योंकि नई चीज़ें अगर आएंगी तो पता नहीं चलेगा हमें। तो दोनों चीज़ को मैं मतलब ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हाँ एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका हक बनता है, आपका एक दायित्व है कि भाई अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। क्योंकि देखो अच्छा चीज प्रमोट करके भी यू कैन मेक मनी, और बेकार चीज प्रमोट करके ऐसा नहीं कि अच्छा चीज करने से पैसा नहीं मिलता, मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, बट मिल जाता है। ब्रांड अच्छा पे करती है भाई, नो डाउट। ब्रांड अच्छा पे करते हैं। आपको कोई ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐसे ब्रांड ने रीच आउट किया एंड ऐसी कोई क्रेजी डील दी हो कि भाई? नहीं देखो मेरा सिंपल सा सॉर्टेड है कि बहुत सारे मेल्स आते हैं, टू बी ऑनेस्ट जो बताऊं, क्योंकि एक तो लंबा एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से भी अच्छे ब्रांड ने भी अप्रोच किया है। बट हाँ डील्स मिलता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से फिल्टर आउट करें। जैसे कुछ डील्स होती है, ब्रांड कहता है कि भाई आपको इतने सेल्स पे हम इतना पैसा देंगे, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ कि पहली बात मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं खुद यूज़ करूँगा प्रोडक्ट। अगर मुझे दम लगता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट करूँगा, बट मैं सेल्स की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आप सेल्समैन ढूंढ लो, आप बहुत है मार्केट में। अग्रीड। लाइक अभी तो मतलब ब्रोकर के लिए एक ट्रेंड बन गया है, हाँ मतलब जस्ट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को लेके आओ। और एक्चुअली क्या है ना, पहले चीज़ें कम थी, तो एक ब्रोकर के लिए भी प्रॉफिटेबल होना वाज नॉट अ बिग डील, क्योंकि ब्रोकर कंपटीशन कम था। अब क्या हर दूसरा बंदा ब्रोकर स्टार्ट कर रहा है, हर दूसरा बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस तो उतनी है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रही है, लेकिन जो ओनरशिप की मतलब ब्रोकर का काउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत। तो लोग ना चाह के भी, मतलब बैक देन 4 साल 5 साल पहले इतना ब्रोकर ऑनलाइन नहीं इंटरेस्टेड था, नहीं वो कॉलिंग पे ज़्यादा, कॉलिंग डेस्क होता था उनका, कॉल आता था, इस तरीके से रिटर्न आते थे। बट अभी ऐसा हो गया स्टिल आई मीन कुछ यूके के ब्रोकर्स है, स्टिल अगर आप उन पे साइन अप करते हो दे स्टिल कॉल यू, एक प्राइवेट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं एंड इट डिपेंड्स। अभी करंट जो ब्रोकर्स है मेरे को ऐसा लगता है कि विदाउट लाइसेंस दे आर ऑपरेटिंग, और बेसिक लाइसेंस ऑप्ट इन करके दे आर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग, और मेरे को नहीं लगता कि दैट इज द राइट वे। टू बी ऑनेस्ट देखो इंडिया में फॉरेक्स ग्रे एरिया, हम सबको पता है। हमारे पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है कि सॉलिड वे को हम ऑप्ट करके, अगर लाइसेंस होता तभी तो लेते, लाइसेंस है नहीं तो नहीं कहाँ से। लेकिन उनको पता है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो वो कुछ ना कुछ लूपहोल्स निकाल के, जैसे CFDs में ट्रेड कराते हैं। अब टेक्निकली फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना, अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में करते हो तो आपको FIU लाइसेंस के साथ वो आपका चेक करेंगे क्या है। लेकिन अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग कराते हो तो वहाँ पे आप लायबल नहीं होते हो, क्योंकि वो CFD है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज हाउ दे गिमिक द एंटायर सिस्टम। और P2P नेटवर्क आपको पता ही है, तो उससे पैसा लेने के लिए तो आप फेमा रूल पे वो नहीं करते, वॉलेट नहीं करते कि भाई फेमा रूल, जिनको भी नहीं पता, सिंपल ये है कि आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डालते हैं अपने अकाउंट से, अगर वो चीज़ लिंक होती है तो आप वॉलेट करते हो। नहीं तो अगर आप, जैसे मैं राकेश हूँ, मैंने साहिल के अकाउंट में पैसा डाला, इट्स अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने किस चीज़ के लिए किया, सिंपल UPI किया हमने, और आज वही स्ट्रेंथ है इन ब्रोकर्स का। तो दे आर प्लेइंग विद नंबर्स एंड टर्म्स, जो गवर्नमेंट धीरे धीरे काम कर रही है। और आई थिंक अपने बेनिफिट्स भी होंगे गवर्नमेंट के कि भाई क्यों नहीं इसको मेन स्ट्रीम कर रही है, जो तो आपको पता ही है, फिर इंडियन मार्केट फॉरेन ट्रेड करेगा क्योंकि फॉरेक्स इंडियन मार्केट में सी टू बी ऑनेस्ट करंट सिचुएशन इंडियन मार्केट्स का टैक्सी देख लो। मतलब अब आई प्रे अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट का कोई बंदा देख रहा वैसे तो भाई क्या कर रहे हो, मतलब इतने अच्छे ट्रेडर बाहर जा रहे हैं यहाँ इंडिया से, जस्ट बिकॉज उनको चीज़ें नहीं मिल रही। और टैक्स ले रहे हो, ठीक है, वी आर एबल, मतलब वी आर फाइन विद टैक्सेस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चीज़ें चाहिए वो तो नहीं है, वो भी नहीं है। एंड आई फील लाइक सोचना चाहिए इस रिलेटेड के, क्योंकि इतना इंडियन गवर्नमेंट ने हार्ड कर रखा है, तो जो बाहर की कंपनीज है वो चीज़ें ईजी लाके और यहाँ का पैसा लेके जा रही है। हाँ
दैट्स तो ट्रू। वो चीज़ है, क्योंकि इंडिया वाला बंदा कर नहीं सकता बिकॉज वो तो मारा जाएगा भाई, क्योंकि इंडिया में रह रहा है। लेकिन बाहर वाला बंदा, क्योंकि वो इंडिया में रेजिडेंस नहीं है, तो वो आराम से चीज़ें ला रहा है, और इंटरनेट का दुनिया है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, चीज़ें इजीली चल रही है। अब जैसे रेडिट पे का देख लो, इट्स फेमस है, हम ना चाह के भी हमें रेडिट पे यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इंडियन ऑल्टरनेटिव उतना अच्छा नहीं है, हाँ क्योंकि अब कोई बंदा बना भी नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट है वहाँ पे, और बाहर के बंदे ने बनाया, हम यूज़ कर रहे हैं, ना चाहते भी यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड Solid चीज़ नहीं है अभी यूज़ करने के लिए, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन इन्फ्लुएंसर या ट्रेडर बोल लो वो दुबई जा रहा है, 3 घंटे की फ्लाइट है एंड यू कैन जस्ट गो। एंड मैंने देखा, मैं अभी रिसेंटली गया था, बहुत सही है। लाइक इट्स जस्ट नॉट अबाउट शोइंग द लाइफस्टाइल, बट मेरे अकॉर्डिंग इवन इफ यू वांट टू ग्रो, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे एक अलग ही लेवल ऑफ इंडस्ट्री देखो, बनी मैं है। भी मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 महीना रह के आया था दुबई। नो डाउट जो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेजिंग है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए, या उनके लिए जो कंटेंट क्रिएशन में है, मतलब जिनको एक लाइफस्टाइल देख के या नेटवर्क बना के अपने आप को ग्रो करना है। वहाँ पे हर बंदा इतना स्मार्ट है कि अगर आप थोड़े से भी मिस्टेक किए ना, आपको कर देगा वो काम, उसको हाँ। पता है कि आपसे कैसे करना है। वहाँ पे टाइम वेस्ट कोई भी नहीं करता भाई, कोई नहीं करता, मतलब आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा कि भाई आजा चल चिल, जस्ट हाउ टू ग्रो एंड मनी। तो वो ये चीज़ के टॉपिक है। अलावा वो साले तीसरे बात ही नहीं करते यार वो लोग। That's मतलब true. और उनका पता है, जैसे मैं वहाँ कैफेज में गया था, तो वहाँ पे जैसे एक चीज़ मुझे दिखी कि हर, जैसे हम इंडिया में क्या है कल्चर है, जैसे 4 लोग बैठे हैं तो क्या एक बंदे से पूछते हैं भाई क्या ऑर्डर करेगा, या एक का ही चल रहा है। वहाँ पे हर बंदा अपना डिसीजन होता है, हर बंदा हाँ। अपना खाएगा, हर बंदा अगर हुक्का पी रहा है, शीशा पी रहा है, तो अपना हुक्का लेके बैठता है। तो मतलब Right. कितनी इंडिविजुअलिटी है भाई, उनको अपने ऑर्डर्स पता है, वो मतलब किस Yep. तरीके से करना है, वो डिसीजन पता है। Agreed. वो Like चीज़ है। I mean मेरे को फॉर सम रीजन अकॉर्डिंग टू मी सही लगा। एंड इट्स लाइक कि जस्ट वन थिंग इज कि अगर तुम वहाँ ट्रैवल कर रहे हो और यू आर गोइंग टू सेटल देयर, मेरे अकॉर्डिंग यू शुड हैव अ रियली गुड इनकम सोर्स। नहीं देखो, मैं 1 महीना रह के आया हूँ, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज भी रह रहे हैं, और दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दुबई ओनली, तो मुझे पता है कि वहाँ की चीज़ें। बट एक गुड इनकम सोर्स मैं बताऊँ, अगर आपको एक देखो, जैसे दुबई 2 सेगमेंट में, ऐसा हमें लगता है कि दुबई सिर्फ बड़ा ही है, सब लाइव टाइप, लेकिन वहाँ पे इंडियन लोग भी रहते हैं, पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं, जो नॉर्मल इनकम पे है। तो 2 सेगमेंट है, अगर आप लेट सपोज भर दुबई के आसपास हो, देरा की साइड हो, तो आपको ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए। वहाँ पे आप 1 से 2 लाख में, 2 लाख अगर आप कमाते हो तो एक नॉर्मल अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो। वहाँ से मेट्रो लो, सीधा अच्छा। डाउनटाउन जाओ। अब रही बात आप डाउनटाउन वही एरिया है जो हम रील्स में देखते हैं, जो दुबई जिसके लिए फेमस है। मैं डाउनटाउन में ही रहा था हाँ, सर। तो दुबई में जो इसलिए मेरे मेन को दुबई है उसको उसका idea डाउनटाउन नहीं है, बाकी जो थोड़ा सा मीडियोकर एरिया है वो, मतलब ऐसा नहीं कि बट दुबई बेकार है, बट हाँ वहाँ पे इंडियन जो नेटिव लोग हैं या एशियन लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। बट जब आप बात करो डाउनटाउन की, वहाँ थोड़ा चीज़ें एक्सपेंसिव है, वहाँ रहने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 लाख कहीं नहीं गए। वही, क्योंकि मैं रहा था एंड फॉर सम रीजन आई थॉट कि डाउनटाउन बहुत एक्सपेंसिव है, बट तब मेरे को नहीं आइडिया था कि दिस इज द ओनली एरिया। देखो, एक्सपेंसिव उसका एक रीज़न है यार, मतलब जनरली, मतलब मैं कुछ दिन डाउनटाउन में रहा था, कुछ दिन फिर बार दुबई में भी रहा था, तो मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा था कि अगर कल को मुझे शिफ्ट होना हुआ हाँ। तो मैं किस तरीके से चीज़ें मैनेज करूँगा। तो डाउनटाउन में चीज़ें देखा कि चीज़ें एक तो इजीली कनेक्टेड है, सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है या चीज़ें, और एक्चुअली में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है डाउनटाउन का। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो यार हर एक चीज़ मतलब बेहतरीन है, मतलब मैं क्या बोलूँ, एंड मेरे दुबई अकॉर्डिंग something लाइक जो बहुत फैसिनेटिंग है। बहुत सही है। ओके, अभी आप मेरे को ट्रेडिंग की बताओ, मतलब चलो बैक टू ट्रेडिंग टॉपिक्स। तो अभी आप अब मेरे को ये बताओ सीरियसली, ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी है? नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट्स, टेक अबाउट स्मॉल अकाउंट्स या कुछ भी, ब्रोकर अकाउंट्स, लेट्स सपोज पर्सनल कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग जो जनरली है और ये एग्जिस्ट करती है, बट मार्केट का हर 1-2 साल में चेंजेस आता है, वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो सेम जो कॉन्सेप्ट आज से 4 साल पहले चलता था, हो सकता है आप ना चले, आपको थोड़ा बहुत एक जो चीज़ें ट्विक करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। और प्रॉफिटेबिलिटी तो है, क्योंकि यार प्रॉफ फॉर्म में भी क्या है, वहाँ पे भी तो आप प्रॉफिट ही बना रहे हो ना, छोटे अकाउंट में प्रॉफिट बना रहे हो, बस प्रॉफ फॉर्म में पैसा बड़ा है, प्रॉफिट तो वहाँ हो रहा है ना। ट्रेड तो आप ट्रेडिंग क्यों से ले रहे हो भाई, चाहे वो 1 लॉट लो चाहे 20 लॉट लो, लॉट का ही गेम है। बाकी तो प्रॉफिटेबिलिटी तो दोनों जगह, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप एक्सेलेंस में पैसा बनाओगे। इनफैक्ट मैं खुद, जैसे मैं सारा प्रॉप थोड़ी ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ पैसा रखा हूँ जो अपने पर्सनल कैपिटल में भी ट्रेड करता हूँ, जो पे आउट आता है उसका 10-20% मैं अपने पर्सनल कैपिटल में डालता हूँ ताकि ब्रोकर से मेरा चले। सिंपल है, मतलब सो यू मेंशन कि लाइक एज अ परसेंटेज वाइज डिवाइड करो, राइट? तो आपको क्या लगता है लाइक मोस्ट ऑफ द लोग री इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट में ही, ठीक है? तो एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। देखो, दिस इज समथिंग जो उस बंदे के ऊपर है, बट जो एक एक्सपीरियंस, जैसे जो मैं स्टार्टिंग में चीज़ नहीं करता था, बट जब बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हुई, जब MFF गया, FTMO इंडिया से गया, और देयर सो मेनी कंपनीज जो हम खुद करते थे प्रमोट या खुद ट्रेड करते थे, वो चले गए, तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि भाई कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं है। आप मतलब एक चीज़ ऐसा नहीं कि बस आज मैं अकाउंट पास किया, लाइव हो गया, अब मेरी ज़िंदगी चल रही है। ये चीज़ें आएंगी, बदलेंगी, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लॉ भी अनरेगुलेटेड स्पेस है अभी, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा करो, जो बड़ा पे आउट आ रहा है उसमें का 10-20% या जो भी आप पे आउट ले रहे हो उसका एक अपने साइड में पर्सनल अकाउंट भी रखो, ताकि अगर ये चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई
तो आप यहाँ से ट्रेड होगी। हुआ क्या था, ऑलमोस्ट आई थिंक 28 मार्च वॉज अ डेट, या 26 मार्च, जब TFT SFT और ये पूरा ग्रुप कोलैप्स हुआ था। एट दैट टाइम इन सिंगल डे आई लॉस्ट 27 के पे आउट एंड 0.8 मिलियन ऑफ फंडिंग। मतलब पहले ऑपरेशन पॉज वाला जो सीन हुआ था TFT का, जो लोग पुराने उनको पता होगा, तो पहले TFT का हुआ, फिर SFT का, जो अनकनेक्टेड कंपनी थी, ट्रू फॉरेक्स फंड भी था एक बहुत अच्छा कंपनी, वो चला गया। क्योंकि ये सब धीरे धीरे 1 by 1 वो कोलैप्स ही हो रहे थे एक दूसरे, मतलब चीज़ें। तो उस चीज़ मुझे रियलाइज हुई उस दिन कि भाई पर्सनल कैपिटल होना भी बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे जब मैंने वापस से अपनी फंडिंग करी, तो मैंने जो पे आउट का एक हिस्सा है 10-20% उसको पर्सनल कैपिटल में रखा, एंड फ्रॉम दैट डे आई ट्रेड। उसको कोई फ्लैक्स नहीं करता मैं उसको, भाई मैं कर रहा हूँ, कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोग प्रोफॉर्म को देखें। इट्स अ कैशिंग आउट, टू बी ऑनेस्ट। ये बिजनेस ऐसा है भाई, अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे ना, इससे बेस्ट बिजनेस कुछ भी नहीं है। Agreed. Like, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करना है तो इससे बेस्ट बिजनेस जो इतना ROI देता है किसी में भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। So, okay, आपने बोला business, okay. So, I believe कि with just one Profirm account, as an average trader like me, मेरे को नहीं लगता कि इतना easy है कि first time you can just pass phase 1 and phase 2 and then again reach a certain percentage to get the payout. ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि it's hardly possible होता है just from a one account. Let's say कि मेरे पास just 50,000 रुपये, ठीक है, एक अकाउंट ले रहा हूँ मैं पूरी सेविंग्स डाल के, तो मेरे को हार्डली पॉसिबल लगता है क्योंकि सब मेंटालिटी प्रेशर मेरा उधर ही जाएगा। फिर देखो, जो एक अकाउंट वाली बात है और बात है 50,000, तो देखो थोड़ा अप्रोच की प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेरा अप्रोच है वो, और ये मिस्टेक सभी मतलब करते हैं, क्योंकि जो किसी के गाइडेंस के थ्रू नहीं आते, तो जब आप किसी गाइडेंस के थ्रू नहीं आते तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपका जो लर्निंग कर्व है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप सीखते हो लेकिन थोड़ा सा घूम के। बट जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि उनको एक चीज़ मिल सकती है जो मैंने गलती करी। जैसे आज के टाइम बहुत सारे प्रोफर्म हैं जो आपको डेमो अकाउंट्स भी देते हैं ट्रेड करने के लिए। पहले उन पे कम से कम 2 से 3 बार लेवल 1 लेवल 2 पास करो, देन ओनली बाय चैलेंजेस। या तो अगर वो चीज़ नहीं मिल रही उस प्रोफर्म में, तो आप एक्सएनएस में अकाउंट खोलो, उसमें डेमो अकाउंट बनाओ, और सेम कंडीशन के साथ। यहाँ पे क्या चाहिए कि सेम कंडीशन के साथ ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो पर्सनल कैपिटल में पूरा फ्रीडम होता है और प्रॉप कैपिटल में बिल्कुल ही फ्रीडम, मतलब बहुत लिमिटेड फ्रीडम होता है। तो अगर उस तरीके से आपको बनाना है अपना हैबिट, तो वही रिस्ट्रिक्शन के साथ ही ट्रेड करो एक्सएनएस के डेमो अकाउंट में। देन 2-3 बार अगर आपको लगता है कि सर्टेन परसेंटेज आप रीच कर पा रहे हो बार बार जीरो से, देन ओनली इन्वेस्ट इन अकाउंट्स, टू बी ऑनेस्ट। और कोशिश करो कि बहुत सारे गिवअवेज होते हैं, बहुत सारे गिवअवेज आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लो। हाँ, वो देख लो, आप कोई ना कोई देता ही रहता है कंटिन्यूअसली। लाइक इन द गिवअवेज आई बिलीव कि इट्स अ गुड थिंग कि तुम तुम्हारी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स डिपेंड ऑन व्हाट इन्फ्लुएंसर्स यू आर फॉलोइंग। और गिवअवेज का एक खास जो रियलिटी वो बताता हूँ कि 90% ऑफ द गिवअवेज जो अकाउंट, अगर उनमें से कोई 1-2-10-20% चला भी गया पे आउट के लिए, तो उनको पे आउट नहीं देते भाई कुछ कंपनीज। Really? मेरे पास 2-3 ऐसे केस हैं। रिसेंटली केस बताता हूँ मैं। सी आई वाज रिसेंटली एसोसिएटेड विद प्रोफर्म गोल्ड फंडेड। नाउ मैंने उनके साथ पर्सनली, अब मैं कोई भी प्रोफर्म के साथ या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो आई विल टेल यू वन थिंग कि आई बिलीव कि अगर तुम, वो जो ओनर है बिहाइंड द कंपनी, इफ़ यू आर रेडी टू शो योर फेस एंड एवरीथिंग, आई बिलीव कि लाइक इट्स पॉसिबल कि दे आर हियर टू। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट। ऑब्वियसली दैट गाय आई न्यू हिज बैकग्राउंड, तो उसका बहुत ही सही बैकग्राउंड था, मैं पूरा टेक बनाता है। हाँ, तो उसको अच्छा खासा था एंड ही हैड अ गुड बिजनेस रनिंग ऑन द अदर साइड। अब पता नहीं अभी क्या हुआ, बट ड्यू टू सम सर्टेन इश्यूज मेरे जो अफिलिएट्स थे उनके पास, उसमें से कुछ 1-2 अफिलिएट ने मेरे को रीच आउट किया सेइंग कि भाई दे आर नॉट गिविंग अस द पे आउट। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है, मतलब व्हेन यू वांटेड समथिंग आपने मेरे को रीच आउट किया एंड नाउ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो मैंने उनको डायरेक्टली रीच आउट किया कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम लोग काम कर सकते हैं इस तरह, या इधर यू डू द पे आउट विद इन अ 7 days, या तो फिर आई विल पोस्ट एंड डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम योर एंड। तो मेरे को 7 days तक वो लोगों ने बोला कि भाई ये इशू है, विदाउट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। मैंने ठीक है, मैं वेट करने रेडी हूँ। तो 7 दिन तक वेट किया मैंने, नहीं रिस्पॉन्स आया, मैंने सब हटा दिया। एंड इवन आई इन्फॉर्म माई कम्युनिटी एंड मैंने एफिलिएट्स से उनको मैंने खुद पे किया है कि भाई इट्स नॉट समथिंग कि, क्योंकि दे ट्रस्टेड मी सेइंग कि यू विल बाय दिस अकाउंट एंड यू विल गेट द बट जो आपने मेंशन किया, बात की एफिलिएट्स को आपने पे किया, बट ये जब पॉसिबल है, देखो मैं भी काफ़ी टाइम से हूँ इस फील्ड में, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो हमने प्रमोट किया या जो हमने यूज़ किया वो गई, लेकिन क्योंकि मास ऑडियंस, अब लेट्स सपोज 100K का पे आउट पेंडिंग है, फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल टू पे। थोड़ा बहुत एक दो तो हम वैसे भी कर देते हैं, रैंडम कोई दिख गया कि भाई चल उसका 10-15-20 डॉलर का या $100 हाँ तो कर देते हैं, इन आवर पावर टू डू इट। हाँ, दूसरी बात जो आपने बोली जैसे एडवर्ड वाला, मैं बताता हूँ गोल्ड फंडेड के साथ। देखो, जब इस स्पेस में कम प्रोफर्म्स थे तो जो सेल्स पर प्रोफर्म जा रहा था, यानी रेवेन्यू पर प्रोफर्म वो ज़्यादा था, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, तो जो रेवेन्यू रेशियो वर्सेस पे आउट रेशियो वो मैच, मतलब उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, तो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर डिलेइंग
कि भाई I किस think- तरीके से रेवेन्यू आए तो हम उसको पे करें। I would salute FTMO for this, हाँ, क्योंकि भाई वो लोग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया पूरी कंपनी का स्टार्टिंग से, सैल्यूट टू देम। क्योंकि जैसे ही जब माई फॉरेक्स फंड क्रैश आउट हुआ, द सेकंड दे डिड इज टू कोलैबोरेट विद अ हेज फंड, क्योंकि फिर कोई टच नहीं कर सकता उसके बाद। तो देखो दिस इज समथिंग जो मतलब ये हेज फंड है या जो अलग अलग ट्रेडिंग डेस्क है उनका, जो क्या नाम है, क्वांटिटी ऐसे कुछ करके नाम है ना जो, हाँ राइट। तो एफटीएमओ का एक तो सबसे पहली बात, एफटीएमओ का बिजनेस आप देखोगे इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को पे नहीं करता। एफिलिएट्स में बहुत ही कम है भाई, आई थिंक 7-10% है, मतलब जब मैं बहुत था, रेयरली बहुत रेयरली, और वो ज्यादा प्रमोट नहीं करता। तो एक तो सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी उसके पास है जो ये सारे प्रोफर्म बर्न कर रहे हैं गेट इनटू मार्केट। वो क्या है, माउथ स्प्रेड से चलता है। दूसरी चीज, उसके पास ऑलरेडी एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू पड़ा हुआ है, कि अगर कल को ज़्यादा पे आउट्स आया, रेशियो बड़ा, प्रॉफिटेबल हुए ट्रेडर्स, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरी चीज़, क्योंकि इतने टाइम से हैं वो फील्ड में, तो उनको डेटा को सही यूज़ करना आ रहा है। मतलब डेटा इन द सेंस, जैसे आजकल प्रॉब्लम क्या है कि वी आर ए बुकिंग, वी आर बी बुकिंग, वो ट्रेडर के डेटा के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ब्रोकर, अब तो देखो उन्होंने इतने बड़े ब्रोकर को खरीदा है, ओएंडा को खरीदना इट्स नॉट ईजी। और ऑस्ट्रेलिया में जो आप बता रहे हो, वो भी कई ब्रोकर अभी जो खरीदे थे लास्ट, जस्ट टू गेट इनटू देयर कंट्री, वो जिस तरीके से प्लान करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, उसका इतने अच्छे बंदे हैं पीछे, डेटा का यूज कर रहे हैं, तो दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अदर वेज आल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम द सेल्स मनी, रेवेन्यू मनी। एंड आई बिलीव कि लाइक हैविंग एन हेज फंड बिहाइंड योर प्रॉप फर्म इज समथिंग कि एक पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो ट्रेड कर रही है उसके लिए। देखो हेज फंड इज समथिंग जो बहुत फैसिलिटेटेड है, टू बी ऑनेस्ट, जो हमें ट्रेडर्स को लगता है कि और हेज फंड कोई तगड़ी चीज है, हेज फंड सिमिलर होता है जो हम कर रहे हैं, बस डिफरेंस नहीं अलग होता है बस। हाँ, बस जो ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ही अलग होता है। दे आर हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन और दे आर हेजिंग अगेंस्ट समथिंग बस। हाँ नहीं, मतलब आई बिलीव कि सी व्हेन यू मेंशन कि परसेंटेज वाइज डिवाइड करना चाहिए, जैसे प्रॉप फर्म टू ब्रोकर, राइट, एंड मेरे अकॉर्डिंग आई बिलीव कि लाइक यू शुड डिवाइड योर इनकम, जो भी इनकम सोर्स है तुम्हारा, डिवाइड इन वेरियस मार्केट, स्टॉक मार्केट ले लो, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड एवरीथिंग। ये सब चीज़ साहिल अच्छी तब लगती है जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जब आप नए होते हो ना यार, तो आपको पता ही नहीं होता, आपके लिए पहला फंडेड अकाउंट लगता है, कल से भाई अंबानी हो गया मैं, और वो साइकोलॉजी जो हिट करती है ना, उसके वजह से इंसान पहला पे आउट भी नहीं ले पाता। देखो ज्ञान तब अच्छा लगता है ना जब आप उस पोजीशन में हो, कंफर्टेबल पोजीशन में हो। आज मैं यहाँ अच्छे से बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को टेंशन नहीं है, मैं ट्रेडिंग जाके टाइम पे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नया हूँ, मैं न्यू भी हूँ, अभी नया आया हूँ, तो मेरे को 24 घंटे चार्ट देखना है, मेरे को देखना है कौन सा अच्छा ऑफर चल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो मैं मेरा सारा एनर्जी इसमें जा रहा है, तो ट्रेडिंग उससे इम्पैक्ट खराब हो रही है। तो ये चीजें ज्ञान देना तब अच्छा लगता है जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। लेकिन मुझे लगता है जब नया बंदा है ना, उसको ये चाहिए नहीं, उसको चाहिए भाई कैसे सस्ता मिले, कहाँ से मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, सो दैट आई कैन रन माय। नहीं, आई हैड अ सिमिलर माइंडसेट जब मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस कम होना चाहिए, सेकंड मैं ट्राई करने रेडी हूँ, और मेरे को जल्दी पे आउट चाहिए, मेरे को जल्दी अर्न करना है। और जैसे ये आज जल्दी अर्न करने वाला सिस्टम मैं बता रहा हूँ, अब तो चलो काफ़ी पॉसिबल है, लेकिन पहले की जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो इस तरीके से चीज़ें डिजाइन थी कि साला ना चाह के भी ना आप नहीं कर सकते वो। और मुझे लगता था अच्छा था वो। आज इतना ज़्यादा नॉइज हो गया है इस इंडस्ट्री में, इतना मतलब हर दूसरे दिन कोई नया प्रॉब्लम आ जा रहा है। हाँ, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आपको कितना कंफ्यूजन होगा। वो तो है, दैट्स ट्रू। अब पहले क्या था कि एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस थी, है ना, जैसे कोई कंपनी इंस्टेंट के लिए फंडिंग है, कोई 2 स्टेप के लिए फंडिंग है, कोई 1 स्टेप के फंडेड है, कोई किसी का ड्रॉडाउन के लिए फेमस था। अब उस ड्रॉडाउन के चक्कर में 4 कंपनीज है आज, तो ट्रेडर को भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हाँ, हर दूसरा बंदा वीडियो बना दे रहा है, तो प्रॉब्लम ये है। अब मैं वीडियो के खिलाफ नहीं हूँ भाई, वीडियो बनाए तभी तो चलेगा, लेकिन एक तरीके से कि भाई जैसे आपको लगता है कि मार्केट में कोई नई चीज आई है, देन ओनली प्रमोट, ऑलरेडी चल रही है उसको सेम चीज़ क्यों कर रहे हो। और आई थिंक लाइक जस्ट प्रोडक्ट प्रमोशन इज लाइक समथिंग कि देखो ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता साहिल भाई, इवन आई डू। जो पुराने प्रॉफर्म्स रिसेंटली जैसे मैं 5% कर रहा हूँ, तो देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम प्रमोटिंग देम। एक बहुत अच्छा चीज बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको हम टेस्ट आउट कर रहे हैं इंडिया में। अगर वो चीजें सही फ्रूटफुल रही तो विल, चलो ठीक है, मतलब उसमें ये है कि 5% का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें अच्छा खासा चंक हमारा पैसा भी लग रहा है उस चीज को टेस्ट आउट करने के लिए। तो हम जब तक उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब किस रिलेटेड है, इज इट समथिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इज इट विल मेक इट इजी। हाँ, इट विल मेक इट इजी टू ट्रेडर्स। अच्छा, तो ट्रेड करने के लिए इजी हो जाएगा। हाँ, ओके, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटजी। नहीं, स्ट्रैटेजी समथिंग जो मैं ज्यादा वो नहीं करता, स्ट्रैटेजी पे मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता, क्योंकि स्ट्रैटेजी की वजह से पैसा नहीं बनता यार, क्योंकि हर दूसरा बंदे के पास अपनी स्ट्रैटेजी है। पैसा बनता है डिसिप्लिन और कुछ टेक्निकलिटी की वजह से। एक्चुअली फ्रॉम द स्टार्ट, जब जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मैं कंटेंट देखता था, तो मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग जिनका जेन्युइन कंटेंट है, वो ये स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि तुम्हें ज़्यादा टाइम प्रोवाइड नहीं करना है, इफ़ यू डू दैट तुम लोग नहीं। भाई देखो, चार्टिंग की बात करोगे आप, तो चार्टिंग में जो एक अच्छा ट्रेडर है वो 1 से 2 घंटा देता होगा, और जैसे आप डे ट्रेडिंग करो तो एक आपका विंडो होगा, भाई इस विंडो में मैं ट्रेड करूंगा, बस, इसके अलावा नहीं। हाँ, लेकिन जब आप नए हो ना, तो आपको पता ही नहीं है सब चीज़, तो यहाँ गलती हो जाती है भाई। वही मेरे को भी, मतलब मैंने देख के भी गलती ये की है कि लाइक आई हैड ए क्यूरियोसिटी कि नहीं भाई करना है,
मैं टेबल वेबल नहीं छोड़ता था मेरा तो मतलब फिर और मैं तो जो लोग भी अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जितना कम ट्रेडिंग के डैशबोर्ड को देखो उतना अच्छा है, क्योंकि द मोर यू सी आपके दिमाग उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा कि भाई कहाँ है सेटअप, कैसे मैं Right. प्रॉफिट बनाऊँ। लॉस प्रॉफिट का नंबर्स देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिलता है टू बी ऑनेस्ट। और खासकर अगर आप ट्रेडर हो, एक अच्छे लेवल पे आ गया तो स्टार्ट मेकिंग गुड कंटेंट। उससे क्या होगा कि आपका टाइम ट्रेडिंग के लिए जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप अदर चीज़ों पर बिजनेस या कोई बाहर बिजनेस बनाओ, उस पर फोकस करो। नहीं आई थिंक होना चाहिए साइड बिजनेस, बहुत जरूरी है, बहुत नॉट जरूरी है। फॉर मनी टू बी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज आपका टाइम उधर यूटिलाइज हो जाए। यूटिलाइज हो, मैं सही इधर बता रहा हूँ, 2 ही जो घंटे अभी देना राइट नाउ व्हाटएवर आई एम डूइंग, कि मेरा जो 90% ऑफ द इनकम इस कैटेगरी से आता है, फील्ड कंटेंट क्रिएशन ट्रेडिंग, लेकिन मेरा 10% टाइम ज्यादा होगा इधर। बाकी मेरा 10% इनकम के लिए मैं 90% टाइम यूज करता हूँ, जो मेरा दूसरा बिजनेस है, जस्ट बिकॉज कि मैं बिजी रहूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम ना हो इस बेकार चीजों करने। मतलब दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ, ओके, मेरा इनकम सोर्स वहाँ से आता है, बट आई एम स्पेंडिंग ऑन ट्रेडिंग। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया था एंड मैंने उसको ट्रेड किया था, फेल किया ऑब्वियसली। मैं जो भी होता है मैं लाइव ही करता हूँ, मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, बताता हूँ, मतलब अगर देखो पास हो रहा है तो पास हो रहा है, जो भी आ रहा है लाइव हो रहा है, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, मेरे को फर्क नहीं, मैं उनका पैसा यूज करके नहीं डाल रहा भाई, हाँ, अपना डाल रहा हूँ। खुद का डाल रहा हूँ, और ठीक है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे लोगों को लगता है ना कि हमने कोई प्रोफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं तो बस सुबह हम बिक गए, या गलत है। कुछ कल को कुछ हो जाए तो हमारी गलती है। भाई नहीं, हमने यूज किया, हमें अच्छा लगा, हमने प्रमोट किया। हम नीचे डिस्क्लेमर भी तो दे रहे हैं ना, नीचे भी तो बोल रहे हैं कि भाई डू योर ऑन डिलिजेंस बिफोर यू बाय। ऑब्वियसली। और ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रॉफिट में तो आपने हमें कर दिया, क्रिप्टो पेमेंट कर दिया हमें, भाई ये लो मैं $100 का पे आउट मारा हूँ, $50 आप रख लो। और आई मीन लेकिन लोग जैसी कंपनी भगती है तो क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं, ये गलत है। ये थोड़ा नजरिया बदलो। अगर आपको अगर ब्लेम ही करना है तो ब्लेम करो जो ओन कर रहा है, ट्राई टू और कॉन्टेक्ट देम। मुझे लगता है कि ब्लेम की समथिंग जो कभी खत्म नहीं होगा। आज तुम इसको ब्लेम करो, वो उसको ब्लेम करेगा, वो टेक को ब्लेम करेगा। जैसे TFT का सीन हुआ था तो क्या हुआ था, हमने एंजेलो को ब्लेम किया, एंजेलो ने किसी कंपनी को ब्लेम किया, एंड वो सर्कल घूम रहा। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ब्लेम करना है तो किसी को मत करो, सिंपल उससे सीख लो कि ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है जो मुझे इतना लुक्रेटिव लग रहा है, इतना ऑफर्स दे रहा है, तो मैं अगली बार समझ जाऊंगा कि भाई इसमें कुछ रेड फ्लैग है। आपको लगता है मतलब प्रॉफिट जो ज्यादा ऑफर्स क्रिएट करता है कि भाई, बताता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो $16 $10 में अकाउंट्स दे रही है। तो मेरा सिंपल सा आपसे ही पूछता हूँ, अगर आप व्यूअर हो, कि अगर आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो आप अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा कैसे दे पाओगे भाई? अगर, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये सेल्स का बहुत बड़ा चंक यहाँ पर रोल होता है रेवेन्यू में। अगर सेल्स ही नहीं आ रही, चैलेंज फीस ही नहीं आ रही है, तो बड़ा पे आउट आप कैसे दोगे? ऑब्वियस बात है, जब बड़ा पे आउट आएगा तब कुछ निकालोगे, गलती निकालोगे, झोल निकालोगे कि कैसे मैं इसको डिनाई करूँ या डिले करूँ। तो जो कंपनी ऐसे बहुत ऑफर्स दे रही है 50-60% बाय वन गेट वन फ्री, उन कंपनी से थोड़ा दूर रहो। अगर बहुत ही ज्यादा पैसा पड़ा है तो आप ले सकते हो। राइट। बाकी अवॉइड करो। बोल रहे मतलब जो $15-16 वाले अकाउंट होते हैं, डू यू बिलीव कि मतलब नहीं सही होता? पहली बात तो इतना सस्ता आपने अकाउंट लिया तो आपकी साइकोलॉजी वैसी खराब है कि जाएगा तो $1000 जाएगा, तो आप हाई रिस्क पे ट्रेड करते हो। दूसरा, गलती से पे आउट पे पहुंच भी गए तो देयर सो मेनी थिंग्स जो कंपनी लेके आ जाएगी आपका डिनाई करने के लिए, वो चीज़ है। ओके, तो मतलब सी आई हैव सीन फॉर एन एग्जांपल, इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक संकेत करके उसके साथ, ठीक है। what he had did is कि उसने $5,000 वाले अकाउंट लिए थे, not just one account, he had multiple accounts, और उसने वो ट्रेडिंग करके पास आउट करके he started building his income। तो what do you think now कि जो सिचुएशन संकेत की थी कि पहले उसने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक बड़े से बड़ा, ये आई थिंक 80-90% ऑफ लोगों के पास नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें डे वन से ही एक तो प्रेशर होता है कि हमें बड़ा पैसा चाहिए भाई। अगर जैसे आप एक रात में अंबानी, हाँ वो है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आप लेट सपोज संकेत ने 5,000 का अकाउंट लिया, तो 5,000 को कितना बनाएगा? 2-3% करके बना के पे आउट लेगा, जो रियलिस्टिक है। हाँ, तो कितना होगा वो? 2-3% आई थिंक $150-200 अब एक नॉर्मल बंदे के लिए जो सिचुएशन में नहीं है, जिसको सब चीज़ करना है, खुद का रेंट भी कुछ देना, कॉलेज जा रहा है तो उसकी फीस भी कुछ देनी है, तो उसके लिए वो फिजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे साइकोलॉजी उस बंदे खराब है। अब संकेत के सिचुएशन में हम क्या है, संकेत फ्री है कि भाई ठीक है मेरे को धीरे धीरे बिल्ड करना है, मेरे को प्रेशर नहीं है, हो सकता हो, आई डोंट नो। नहीं, इट वाज गुड क्योंकि वो भी साइड पे खुद के डांस क्लास कर रहा है, उसका खुद का स्टूडियो एंड ऑल है। अच्छा, तो फिर तो सही बिजनेस है। नहीं है। तो वही है ना, उसको पता था कि मेरे को धीरे धीरे करके स्केल करना है। लेकिन 90% लोगों को लगता है कि नहीं भाई, स्केल वाला जो चीज़ है वो उतना लंबा, हमारे पास टाइम नहीं है, गैप नहीं है। बट हाँ, छोटे छोटे अकाउंट्स को ट्रेड करना है, इनफैक्ट सभी ने किया है, मैंने भी किया है। बट अब जो मेरा है तरीका, तो मैं छोटे अकाउंट बिल्कुल बाय नहीं करता। मेरा कोई भी अकाउंट खरीदूंगा तो उस कंपनी का सबसे जो हाईएस्ट अकाउंट है, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट अकाउंट होते हैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ गलती करने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। राइट, बाय नेचर भी आप कम गलती होगी, ज़्यादा पैसा स्टेक पे लगाए।
अब 5 वही मैंने क्या बोला $16 का अगर मैं अकाउंट ले रहा हूँ तो मैं कितना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या ही हो जाएगा भाई, 1000 रुपये चला जाएगा जब से। लेकिन अगर वही मेरे ने 1 लाख रुपए देके अकाउंट लिया है तो मैं थोड़ा भाई गलती ना हो जाए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक बच गई, मेरी जो गलती हो सकती थी वो अमाउंट की वजह से बच गई। तो ये भी चीज़ होती है ट्रेडिंग में। अभी आपने थोड़े टाइम पहले मेंशन किया कि ए बुक बे बुक, एक्सप्लेन करो कि ए बुक बे बुक लाइक क्या होता है, एंड इज इट लाइक प्रॉफर्म में भी मैंने सुना है होता है बिकॉज इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू अ ब्रोकर, ठीक है, और डू यू थिंक कि मतलब इज इट अ गुड थिंग या फिर इट्स ऑलवेज अ बैड थिंग? देखो पूरी इंडस्ट्री में जो ये CFD स्पेस है या ट्रेडिंग स्पेस है, जनरेट नहीं हो रहा, इट्स ऑल रोटेशन। आप मानते हो कि भाई जैसे मैं बाय कर रहा हूँ, समवन इज सेलिंग, तो घूम रहा है। दूसरी बात आपने बोला ए बुक और बी बुक, ए बुक प्रॉफर्म, बी बुक प्रॉफर्म, हर प्रॉफर्म या कोई प्रॉफर्म है, अगर वो ए बुक है जो क्लेम कर रही है कुछ प्रॉफर्म, तो यार आप मुझे बताओ, जैसे लेट सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ, अब आप मेरे को ए बुक या बी बुक तब करोगे जब मेरा डेटा देखोगे, राइट? आपने मेरा डेटा देखा, और फिर भी जो जिस तरीके से प्रॉफर्म का बिजनेस मॉडल है, FTMO को देख लो, चाहे माई फॉरेस्ट फंड को देख लो, या अभी जितने फेमस है द 5%, दे ऑल यूज हाइब्रिड मॉडल। वो सारे ट्रेडर को ए बुक नहीं करते। ए बुक का मतलब सिंपल होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, वहां पे कंपनी ने अपना लिक्विडिटी अकाउंट में उसको डाला और वो आगे LP को भेजा, नहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजा। एक्चुअली ट्रेड मार्केट में गई है, लेकिन जो गई है लॉस हुआ तो कौन भरेगा? वहां कंपनी के अकाउंट से जाएगा। लेकिन ये चीज एग्जैक्टली पता नहीं कितने ब्रोकर्स, मतलब कितने कंपनी करती कि नहीं करती। तो हर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे है जो प्रॉफिटेबल है और जो सही भी, मुझे लगता है कि आप बाय डिफॉल्ट सब ट्रेडर को कैसे बुक कर सकते हो भाई? आप हो सकता है उसने बाय लक पास कर लिया हो, लेवल 1 लेवल 2 हो जाता है कई बार, इनफैक्ट आई हैव डन इट। तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो यहाँ अगर आपने मुझे ए बुक किया तो मेरा जो डेली ड्रॉ डाउन है या टोटल ड्रॉ डाउन है वो तो आपके लिए लॉस होगा ना, क्योंकि उतना पैसा द मोमेंट यू ए बुक मी यू हैव टू पे टू द लिक्विडिटी प्रोवाइडर। सिंपल समझ रहे हो कि अगर लेट सपोज मेरा 100K का अकाउंट है, ठीक है, मैंने लेवल 1 लेवल 2 कैसे भी गैम्बलिंग करके या शॉर्टकट अपना के मैंने पास कर लिया। नाउ अब मेरा एक पर्सन का रेवेन्यू कितना कंपनी को गया? सिर्फ $500, क्योंकि मैंने अपना रेवेन्यू दिया। लेकिन द मोमेंट यू आर बाय डिफॉल्ट ए बुकिंग मी, आपको मैं कितना कॉस्ट करूंगा लॉस? $10,000, क्योंकि जो मेरा टोटल लॉस है वो तो आपको $10,000 तुरंत पे करना पड़ेगा ना LP को, अगर मेरा ट्रेड ए बुक करना है तो, क्योंकि LP बिना पैसे के तो मानेगा नहीं, अनटिल आप खुद ही LP हो या उससे ऊपर वो चीज़ है। तो वो चीज़ है कि आप अगर इस तरीके से कि मैं 500 रेवेन्यू ला रहा हूँ लेकिन जब मैं लॉस कर रहा हूँ तो 10,000 है, तो किस तरीके से बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है? कितने दिन तक आप कर सकते हो? नहीं। लेट्स सपोज अगर 50, जो एक डेटा कहता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर मनी 90 डेज, चाहे वो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो फंडेड हो गया वो तो ब्रह्मास्त्र है, वो कभी फेल ही नहीं करेगा। क्योंकि मैं खुद फंडेड हूँ और मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, फिर भी मेरे फंडेड अकाउंट लूज होते हैं। होते हैं, दैट्स ट्रू। तो आप सीधा मेरे को कैसे बुक कर सकते हो कि आपको पता है रिस्क तो ऑलवेज है, चाहे मैं ट्रेड लूँ, मैं अच्छा प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो अगर जैसे मुझे आप LP को आगे भेजोगे तो उतना तो आपको LP को देना ही पड़ेगा। तो वो कितना अमाउंट तक आप बेयर कर सकते हो, कितना पैसा पड़ा है आपके पास? अगर लेट सपोज आपके पास $100K के अकाउंट वाले अगर 20 ट्रेडर भी हैं या 10 ट्रेडर भी हैं, तो आपने सिंगल 10 ट्रेडर पे ही सिर्फ 100K कैपिटल लॉस कर रहे हो, क्योंकि वो तो रिस्क पे ना आपका कभी भी, क्योंकि वो अकाउंट कभी भी लॉस में जा सकता है, वो ट्रेडर कभी भी कुछ भी गलती कर सकता है। तो दिस इज हाउ कैसे प्रॉफिटेबल है, प्लीज एक्सप्लेन मी। अगर नहीं कोई अगर और जो दूसरा ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा मॉडल है वो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, वहाँ पे सिंपल से होता है कि एक बंदा ट्रेडर आया, कंपनी लेवल 1 लेवल 2 क्यों लेती है? क्योंकि उसको एनालाइज कर सके कि वो किस टाइप का ट्रेडर है, किस तरीके से ट्रेड करता है। ऑन दैट बिहाफ कंपनी डिसाइड करती है कि भाई इसको ट्रेडर को बी बुक करना है, यानी ट्रेड जो है वो कहीं नहीं जा रहा, उस सिस्टम में सर्वर पे ही घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा, पीछे LP को नहीं गया, क्योंकि LP को देंगे तो पैसा लगेगा मार्जिन अकाउंट से, यानी कंपनी का जो एक बड़ा मार्जिन अकाउंट है उसमें से पैसा कटेगा अगर उस ट्रेडर ने या उस ट्रेड पे लॉस हुआ है तो। अब कंपनी लेवल 1 लेवल 2 देके जो डेटा निकालती है उससे डिसाइड करती है कि कितना % इस बंदे को, अगर ये प्रॉफिटेबल तो कितना % रिस्क लेना है। लेट सपोज अगर ये 10 लॉट मार रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो उसका 10 के 10 लॉट हम ए बुक कर दें कि सिर्फ 5 लॉट करें। तो ये सब कैलकुलेशन होती है, रिस्क टीम होती है इसके पीछे, राइट। और यही एक्चुअल डेटा है, और यही आई थिंक इज द राइट वे कि आप एक बंदा जो गैम्बलिंग करके दिख रहा है कि आपको हर ट्रेड में 4% लॉस ले रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको कैसे बुक कर सकते हो? अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आप ए बुक हो तो कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप देखोगे भाई 4% रिस्क ले रहा है, यानी लाइव अकाउंट मिलेगा तो भी 4% लेगा, यानी सिंगल शॉट में मेरे को $4,000 का ये लॉस दे रहा है विद द रेवेन्यू ऑफ ओनली 500। गाइस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये ज्यादा लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब देखो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये प्रमोशन या ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है 2 रीजन हो सकता है, वो या तो बायस्ड हो या पेड आउट हो या एक्सपीरियंस भी ना हो। क्योंकि मैं चीज़ें से जैसे पीछे की चीज़ें काफ़ी, मतलब जैसे मेरा 2-3 दोस्त है जो खुद ब्रोकर चलाते हैं। मेरा एक दोस्त है मतलब जो एक प्रॉफर्म के रिस्क टीम में काम करता है, तो फ्रॉम हिम आई गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। मेरे पास सिमिलर सिचुएशन, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू वन सिचुएशन।
एक ब्रोकर था मेरे फ्रेंड का, ही वाज वर्किंग विद देम, ठीक है। अब उसके पास टेलीग्राम चैनल्स ऐसा कुछ था, और वो लोग ने, ब्रोकर ने उसको अकाउंट दिया। वो लोग ने अकाउंट जो दिया बोला बी बुक में है, और गलती से वो लोग ने ए बुक में डाल दिया था। और इसने, और वो लोग ने जो बोला ना कि हम नहीं देंगे, ये कुछ डिनाइड किया, तो इसने ऐसे ही ट्रेड मार के छोड़ दिया। नेगेटिव $5,000 में गया, फिर वो लोग का मैसेज आया, भाई तेरा अकाउंट ए बुक में था एंड वी हैड अ लॉस ऑफ $5,000 एंड ऑल। तब उसने मेरे को सब, मतलब लाइक बेसिकली देखो सिंपल सा, अगर आप किसी भी ब्रोकर, जैसे प्रॉफर्म को हम कंसिडर नहीं है क्योंकि प्रॉफर्म भी एक ब्रोकर से कनेक्टेड है। एक ब्रोकर का सिंपल बिजनेस होता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हो उस ट्रेड को एनालाइज करके, एग्रीगेट करके, जैसे लेट सपोज 10 लॉट कोई बंदा एक लॉट करके 10 ट्रेडर ने खोला 10 लॉट। अब इस ऑन दी अदर साइड कि 10 मतलब 20 ट्रेडर ने एक लॉट खोला, नहीं 20 लॉट सेल में है, 10 लॉट बाय में है। अब इनका जो डिफरेंस है ना 10 लॉट, उसको ब्रोकर किस तरीके से मैनेज कर रहा है, एलपी को दे रहा है या एलपी को नहीं दे रहा है, यानी उसके पीछे एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है जहां से उसकी फीड आती है, जो ये जो आपको मिलता है ना, ये जो डिफरेंस है बाय सेल का डिफरेंस, जो स्वैप्स है, स्प्रेड्स है, ये सब लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आती है। इसमें ब्रोकर अपना एक्स्ट्रा ऐड करके कमाता है पैसा। एक ये दिस इज द ट्रेडिशनल वे। ब्रोकर क्यों बना था? इसके लिए। आज ब्रोकर एलपी का काम कर रहा है, एलपी मार्केट मेकर काम कर रहा है, ब्रोकर बहुत कुछ कर रहा है। ब्रोकर का इनिशियल जो इनकम था पहले क्या था भाई, स्वैप से कमाना, फीड में एक्स्ट्रा कुछ डाल, मतलब थोड़ा जैसे 2 का स्प्रेड रहा तो 3 कर दिया, वहां से कमाता था वो। तीसरा चार्ज लेके कमाता था, पर लोड जो आप कमीशन से कमाता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे ब्रोकर के। अब क्या है, ब्रोकर ही एनालाइज कर ले रहा है, ब्रोकर ही सब एलपी का काम कर ले रहा है, तो चीजें थोड़ी सी वो अलग हो गई हैं आज के टाइम। हाँ दैट्स ट्रू। और मेरे को लगता है कि इट्स स्टिल, आपने जैसे बोला कि पूरी रिस्क टीम होती है, इसलिए लोग स्टडी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ब्रोकर को पता है कि भाई सब पैसा 90% लूज करेंगे, तो मैं एलपी को क्यों कमाने दूं भाई, मैं ही कमा लेता हूं ना। हाँ वो वाला चीज है। ये 90% वाला रेशियो भी, आई मीन लाइक सी डेटा से ही आ रहा है, डेटा से ही आ रहा है। एनीथिंग इफ आई एम सेइंग वो सब डेटा का है। मैं बिना डेटा पे बात करना प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं खुद का डेटा भी निकालूं तो मैंने भी जो मेरी जो लूजिंग जर्नी थी उसमें मैंने यही गलती करी थी। आज तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। अगर आज मैं कहीं ना कहीं उन 10% या 5% में आता हूँ तो इतने साल के बाद आता हूँ। लेकिन हर एक साल में तो नया एडमिशन होता है ना किसी भी चीज में, तो नया एडमिशन वाला बंदा तो डेटा यही बनाएगा एट द एंड। राइट। वो डेटा जैसे बिल्डअप होता है, एनालाइज करो। क्योंकि इवन विद बिगर, पहले के जो होता था, ठीक है, लोग बोलते कि हेज फंड में काम कर रहे हैं ऑल, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती थी। वो लोग भी डेटा लेते थे एंड उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करके ट्रेड करते हैं। भाई देखो आज के टाइम पे अभी जो जिस तरीके से आने वाले टाइम में, तो जैसे आप बोलते हो क्वांट जो मैथ्स है, क्वांट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ही सब चीज़ है, और आने वाले टाइम में चीज़ें ऑल एल्गोरिथमिक हो जाएंगी। ये हम जो आज के टाइम गलती कर रहे हैं, एआई आ गया है। आज के टाइम आप एआई से ट्रेड कर सकते हो। और सिंपल डिफरेंस है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो जो एक चीज़ आपने बना दिया फिक्स प्लान, जैसे 5 पॉइंटर आपने दे दिए, 5 पॉइंट वो फॉलो करेगा लाइफ टाइम, जब तक उसको आप कोड ना बदलोगे। लेकिन आप ह्यूमन 5 पॉइंट आपने दिए, आप उसको डेली फॉलो नहीं करोगे, आप कभी 10 कर दो। साइकोलॉजी ने आपको हेल्प डिसीजन कराने को कर दिया। इवन क्वांटम ट्रेडिंग इज समथिंग कि उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए फर्स्ट और ऑफ ऑल। क्वांटम और दूसरी जो एचएफटी ट्रेडिंग है, ये वो एचएफटी नहीं जो आप लोग सोच रहे हो कि एचएफटी से पास करना है। दिस इज नॉट दैट एचएफटी। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक्चुअली में हो रही है और हर एक फील्ड में होती है, नॉट ओनली फॉरेक्स। अभी मैं रिसेंट में एक रील देख रहा था, एक गुड़गांव की फर्म है जो इंडियन मार्केट में एचएफटी ट्रेडिंग करती है। ओके। और बहुत अच्छा खासा 3000 करोड़ कितना का उनका एक सिंगल साल का प्रॉफिट था यार। मैंने इंडियन मार्केट में एचएफटी कर रहे हैं बंदे, और सारा चीज क्वांटिटेटिव, मतलब इस तरीके से उन्होंने डेटा को बना रखा है, इस तरीके से बंदे हायर कर रहे हैं, कोडर उनके सारे क्वांट वाले हैं। इवन लाइक सी, जितनी भी बिगेस्ट हेज फंड्स थी, ओके 90s एरियाज में या 2000 में ले लो, ठीक है, वो सब ने आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडिंग डिपार्टमेंट निकाल के क्वांटम में ही इन्वेस्ट किया है। और सबकी फ्यूचर इज दिस ब्रो, क्वांटम है ही, मतलब एआई बॉट, ये फ्यूचर है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर ये एआई जितना इम्प्रूव हो रहा है, एट सम पॉइंट डू यू थिंक कि मतलब ट्रेडर्स विल बी रिमूव्ड एंड जस्ट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने चैट जीपीटी का यूज करके 5 ट्रेड लिए थे, ठीक है, और पांचों के पांचों जो मतलब 5 दिन मैंने ट्राई किया था कि अच्छा चैट जीपीटी सोचता कैसे है। हाँ। और मैंने उसको एक फिक्स अपना जो मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो उसको दिया, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट, उसमें जो प्रॉम्प्ट जो अपना होता है आपने डाला, और मैं बहुत शौक हुआ कि हर टाइम वो जब डेटा दे रहा था तो मेरे से ज़्यादा एक्यूरेट था वो। सोचो तो बहुत शौकी है, जो मैं इतने साल से उस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे से अच्छा बेटर डेटा ये निकाल पाए क्योंकि इसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी चीज़ कि ये गलती नहीं कर रहा जो मैं गलती कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर गायब नहीं होंगे, ट्रेडर को सीखना होगा कि इस चीज़ को कैसे यूज करना है। जैसे मैं एज अ ट्रेडर मेरे को सीखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी के साथ मैं कैसे मिलके एक अच्छा सेटअप निकाल सकता हूँ। मुझे नया कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे चैट जीपीटी को अडेप्ट करने की जरूरत है अपने लाइफ में। सिंपल, आप कहीं नहीं आउटडेट हो रहे हो।
दैट्स ट्रू, अडेप्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, वो तो बात और सही इंडिया हमेशा लेट होता है, है। बहुत ही लेट हो गया अभी तो। बहुत ही लेट हो गया, अभी भी देख लो यार। तो वो चीज़ है, जैसे बैक देन जैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो हमें लगता था कि मशीनरी समथिंग जो सब खराब कर देगा, हाँ तो हमने मशीनरी भी सबसे लेट अडेप्ट किया। फिर हमें लगा कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये चीज़ हम खराब कर देगी, हमारे देश का जो वर्कर है वो बिक जाएंगे, या हमारे देश का जो मतलब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। लेकिन बाद में हमें ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन लाना पड़ा, हम लेट अडेप्ट किए। इंटरनेट का देख लो, जब इंटरनेट आया तो लगता था कि यार ये क्या है, बेकार चीज़ है। अब देखो हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, वही। इनफैक्ट हमारा सबसे सस्ता है इंटरनेट, हाँ सबसे वर्ल्ड में। सबसे वर्ल्ड में तो और एआई का देख लो, अभी सब कंपनी एआई बना रही है, हम क्या बना के बैठे हैं, एस्ट्रोटॉक, वो हमारे इंडिया का एआई है। अच्छा हाँ मतलब उस पर पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन एस्ट्रोटॉक। तो एंड आई बिलीव कि लाइक एक मेंटालिटी है एंड वो खत्म नहीं हो रही है। एस्ट्रोटॉक वाले बंदे ने कितना पैसा बना लिया। अब सोचो कि बहुत। इस कैटेगरी से पैसा बनाया जा सकता है हमारे भारत में, तो सोचो कितना बड़ा। और वो इतनी एड्स रन करते हैं भाई कि अगर जिसको आइडिया नहीं भी है कुछ, वो भी जाके बोलेगा कि लेकिन मैंने पूछते कुछ तो टाइम है। पहले करा था पोस्ट कि भाई यूएसए का चैट जीपीटी है, चाइना का वो आ गया डीप शार्क, इंडिया का अपना एस्ट्रोटॉक। तो वो चीज था। कुछ रिवील करो ऐसा, मतलब रिलेटिव प्रॉप फर्म हो या पॉडकास्ट हो, किसी के साथ आपने जो ऐसे कॉन्वर्जेशन की हो, और यू कैन से कि गुरुज के साथ ले लो, चलो आपको क्या लगता है इन यूट्यूब इंडस्ट्री या इंस्टाग्राम ले लो, कहीं पे भी ऐसे कौन से टॉप ट्रेडर्स है जो सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाते हैं या तो फिर जस्ट रियल चीज़ें प्रॉपर्ली बताते हैं सब? जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं सब लाइफस्टाइल दिखा के टॉप में हैं, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रेडर है वो यार ट्रेडिंग कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कंटेंट बनाने का, और अगर वो बना पा भी रहा है तो हो सकता है कि वो जेन्युइन चीज़ें करे, क्योंकि उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग से है। और मुझे लगता है जो लाइफस्टाइल, देखो मैं बताता हूँ रीज़न है, हमारे देश में या बाहर भी क्या बिकता है, ड्रीम। हाँ। आप जैसे हमारे इंडिया में एमएलएम कंपनी क्यों सक्सेसफुल हुई, या जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सक्सेसफुल हुई, दे सेल अ ड्रीम कि ऑटो में आने वाला बंदा मर्सिडीज में सपने बेच रहा है, तो क्या ड्रीम है। तो वैसे ही अगर वो एक जो बंदा है जो क्रिएटर है वो लाइफस्टाइल दिखा रहा है, लैम्बो में जा रहा है, बड़ी वॉचेस ले रहा है, तो उससे छोटे जो बंदा होता है जो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंस के लिए, वो सोचेगा यार मेरे को भी इस लेवल पे जाना है, अपने आप को उस बंदे को आइडल बनाता है। तो क्या है उसकी चीज़ें फिर फॉलो करता है कि भाई ये कोर्स है, इसने ही किया है, मैं ये बता रहा है, मैं बाय करता हूँ। और कोर्स कितना 2-3 हज़ार का रहेगा, तो वो लेकिन अब क्योंकि उस बंदे के पास मास ऑडियंस है, वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है जो कि नेगेटिव है। हाँ। अगर ये रियलिटी में बताऊँ, रियलिटी क्यों है, क्योंकि मैं जैसे पहले मेरा एक और चैनल था, मैं वहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट डालता था, मतलब जेन्युइन एक्चुअली मैं आई वाज टीचिंग डेली लाइफ, जैसे आप कर रहे हो ना, ऐसे डेली लाइफ जाके 15-20 बंदे ज्वाइन होते थे, उनको डेली सिखाता था, डांटता था उनको। यार मैं कभी पॉपुलर, मेरा 100 के मतलब आई थिंक 1000 करने में मेरे को इतनी फट गई, 1 साल लगी मेरे को। मैं 3 साल से हूँ और मेरे अभी 1000 हो रहे हैं। कांग्रेट्स फॉर दैट आल्सो, थैंक यू। बट मैं मतलब जो ये चीज़ ये रियल है भाई, एजुकेशन कोई भी नहीं देखना, सबको देखना है बिगर पे आउट्स, बढ़िया क्या खरीदा आपने, आप दुबई जा रहे हो वो दिखाओ, आप यहाँ जा रहे हो वो मतलब सबको लाइफस्टाइल देखनी है। नो वन वांट्स टू नो कि भाई एक्चुअल स्ट्रगल क्या है, एक्चुअल ट्रेडिंग कहाँ से आती है। तो वो चीज़ें गलती उनकी भी नहीं है, वो ऐसे हैं जस्ट बिकॉज लोग चाहिए, वो ऐसा बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो वो और बना रहे हैं। अब लेट्स सपोज आज किसी बंदे ने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई, वो वायरल होगी, तो कल वो दूसरा स्ट्रेटजी लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन गाय बूमिंग बुल्स, अनिल सिंह ठाकुर, भाई उसकी आप यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, हर दूसरे दिन नया स्ट्रेटजी। अब तो कौन सा ऐसा ट्रेडर है जो हर दूसरे दिन अपने स्ट्रेटजी बदलता है? अगर वो बदलता है तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी जितनी बोरिंग है उतनी प्रॉफिटेबल है, अगर जितनी इंटरटेनिंग है तो फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आई बिलीव कि लाइक आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ट्रेडर अगर परफेक्ट एक मनी मेकिंग मशीन बना रहा है तो ही वोंट रिवील 100%। नहीं, अगर रिवील भी कर दे, लेट्स सपोज अगर रिवील भी कर दे तो इतना जल्दी थोड़ी चेंज हो जाएगी। आज इस वीडियो में कुछ मनी मेकिंग कुछ हो रहा है, 1 साल 2 साल वो टाइम लगेगा, क्योंकि चीजें अडेप्ट होती है, मार्केट बदलता है, तो 1-2 साल का वो साइकिल है। हाँ, जैसे कि अभी ये यूएस का प्रेसिडेंट ये चेंज हुआ, राइट? तो ऑलवेज आई विल गो बैक टू द ईयर कि जब वो वापस प्रेसिडेंट था और अभी का मार्केट एनालाइज करूंगा वहाँ क्या सा इफेक्ट आया था। तो ये सब ऐसा है कि जो टाइम के साथ बट मैं आपको, अगर आप आज पॉडकास्ट देख रहे हो, ये जो चीज है, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला चल रहा है, ये दिन तक नहीं चलेगा, बिकॉज द वे ही इज बिहेविंग, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये 2-4 महीने में सारे देश आके सॉल्व करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इससे क्या पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया। इफ यू हैव मनी इन्वेस्ट होगी, अभी बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑल्दो ये कोई डिस्क्लेमर नहीं है, जस्ट मतलब ऑल्दो कोई सजेशंस नहीं है, डिस्क्लेमर नीचे भाई यहाँ चल रहा होगा, बट जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अभी खूब खरीद रहा हूँ, जो कुछ भी मिल रहा है आई एम बाइंग इट, जो ऐसे क्लास में मैं हूँ आई एम बाइंग। अभी करंट गोल्ड प्राइस लाइक लिटरली देयर वाज अ ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ हाई प्राइस। तो मैं ये सोच रहा हूँ मतलब क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जब भी भाई 1 लाख रुपए का एक इथेरियम मिल रहा है, क्रिप्टो की बात करो तो कितना सस्ता हो चुका है। हाँ,
दोबारा मौका नहीं मतलब अगर मिलेगा भी तो ये हमेशा बाय करना चाहिए क्रैश में, जहाँ पे Crash में। 90% ऑफ द लोग फियर में होते हैं कि भाई अब तो गया। हम्म। अरे जो फियर में होंगे तभी तो डिस्काउंट में मिलेगा ना। हाँ, कोई चीज obviously। महंगे में है तो कौन खरीदेगा यार। अब जिस चीज का मुझे पता है कि आज वो 300 रुपए का है, कल वो 900 रुपए बैठा है, तो मैं जो 300 रुपए से देख रहा हूँ, मैं क्या 900 रुपए खरीदूं, कंफर्टेबल होऊंगा? नहीं, मैं सोचूंगा कि यार 300 था, कोई बात नहीं, मैं नहीं खरीद पाया तो 600 पे आ जाए या 500 पे आ जाए, 400 पे आ जाए। अब वो 500 पे आया हुआ है तो अब मेरी फट रही है कि 500 से वापस 100-200 पे ना चला जाए। तो ये साइकोलॉजी का गेम होता है और Psychology एक्सपीरियंस का होता game है। अब मुझे पता है कि भाई ये जो 90 रुपए से 300 पे आया था, फिर ये 200 गया, फिर ये 600 पे खड़ा है आज, तो कहीं ना कहीं 200 पे भी आया तो मेरे को खरीदना चाहिए, खरीदना क्योंकि चाहिए। इसमें पोटेंशियल है। और ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में खरीद लो आप, एक रिसर्च तो रहता ही है पीछे। ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए, मतलब तुम कुछ भी खरीदो या करो, ठीक है, बिहाइंड दैट देयर इज ऑलवेज अ रिसर्च जो आपको काम आएगी, ठीक है। एंड आपने अभी जैसे बोला कि स्ट्रेटजीज के वीडियोस, ठीक है, एंड मैंने उसके कंटेंट देखे, ओके, एंड आई बिलीव कि उसके पास मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उसने यूट्यूब का ऑडियंस का फ़ायदा उठा के किया है, ओके। क्लासेस चालू कर दी है हर एक इंडिया में, आई थिंक मोस्ट ऑफ जगह पे उसने क्लासेस रखे हैं खुद के, एंड बहुत सारे लोग जाते हैं देखो स्टॉक मार्केट फॉर अ फैक्ट मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि कोई बंदा कोर्स बेच रहा है या क्लासेस चला रहा है। देखो रीजन है सबके अपना। एक हम इंडिया में अगर आप बात करो तो ट्रेडिंग हम कहाँ सीख सकते हैं? कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है, मतलब Proper नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो ये चीजें ही साइड हसल से आती है। एक किसी बंदे ने किया तो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपनी चीजें सिखाएगा जो सीखा हुआ है। तो अगर कोर्स है तो मैं उसके लिए गलत नहीं हूँ, लेकिन कोर्स बेचने का जो तरीका है वो सही है। वो सही होना चाहिए। भाई आप ठीक है कोर्स का पैसा अगर आप ले रहे हो, इनफैक्ट जैसे मैं मेरे पास कुछ भी पेड नहीं है, अगर कल को मेरे कोर्स बनाने के लिए 1 महीना लगेगा तो मैं अलग से अगर कुछ दे रहा हूँ तो मुझे अलग से कुछ पैसा भी तो चाहिए ना भाई। हाँ। मैं लेट सपोज एडिटर को पे करूंगा, मैं जो वेबसाइट बाय करूंगा उसमें मेरे को खर्चा आएगा। तो अगर आप कोर्स पे ले रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन द वे यू आर अट्रैक्टिंग ऑडियंस शुड बी द राइट वे। ऐसा नहीं कि उनको लेविश लाइफस्टाइल दिखा के कि भाई ये कोर्स ले लो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बस Right? 3 का 4 वो गलत है। उनको सिखाओ कि भाई ये इतना इजी नहीं जितना मैं दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ ऑब्वियसली। लेकिन ये बताएंगे तो कोई बाय नहीं करेगा ना। दिक्कत तो ये भी है, सबको इजी पैसा बनाना, सबको इजी चाहिए ना। अगर मैं किसी मैं लेट सपोज गाइस कल कोर्स लेके आता हूँ कि ये कोर्स आप बाय करो, आज इस कोर्स को लेने के बाद आप 3 साल बाद प्रॉफिटेबल हो गए, कोई बाय नहीं करेगा। लेकिन मैं 1 महीने वाला सब बाय करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा कोर्स लेके आता हूँ जिससे बोलता हूँ कि आप सिर्फ 1 महीना या 1 हफ्ता से भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करो, आई एम बेटिंग यू आप भी ऐसे मेरी तरफ फरारी में घूमेंगे। हर बंदा जो देख रहा है ना वो बाय करेगा। बूट कैंप सिस्टम आया ना भाई, मतलब बूट कैंप वाला इतना चल रहा है, सब बूट कैंप कर रहा है, मतलब व्हाट इज दिस भाई। नहीं ठीक है, बूट कैंप ये जो भी चीज़ है, ये जो हर बंदा मुझे लगता है कि जैसे कोई भी मेंटर आपकी जो लर्निंग कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है। जैसे मैं लेट सपोज मैं अगर यूट्यूब से सीखा हूँ या बुक से सीखा हूँ, हर वीडियो जो मैंने देखी उसने मुझे एक नया चीज़ सिखाया। उस वीडियो की वजह से मेरी कंप्लीट लाइफ चेंज नहीं हुई, लेकिन उससे एक चीज़ मेरे को मिली। हर मेंटर, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपसे भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा मेरे लाइफ में या मेरे सोचने के तरीके में। तो वो चीज़ है, हर मेंटर को आप अपना मेंटर बना लेते हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन हर मेंटर से आप कंप्लीटली कुछ, जैसे मेरे को अगर आप देख रहे हो तो मेरे कुछ चीज़ तो पसंद आएगी ना, कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी किसी और से पता होगी तो वो चीज़ आप नहीं देखोगे। तो मैं वही कहता हूँ कि हर मेंटर कुछ ना कुछ वैल्यू एड करता है आपकी लाइफ में। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस कोर्सेज एंड ऑल, बट द वे आप उस कोर्स को अट्रैक्ट, उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करो, वो थोड़ा सही रखो तो कोई बुराई नहीं यार। आपने मेहनत करी, आप अचीव कर रहे हो तो यू कैन मेक इट। और एट द एंड सारा कंटेंट हम क्यों बनाते हैं? आज लेट सपोज अगर मैं यूट्यूब पे हूँ, आज हम पॉडकास्ट करते तो क्या मोटिव है? टू मेक गुड मनी, इस समय ब्रांड मिले, उसमें गलत कुछ नहीं है। आप अपने ऑडियंस को, अपने मेहनत को लेवरेज कर रहे हो। राइट। जैसे मैं अगर अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करता हूँ, आई एम लेवरेजिंग माई ऑडियंस है, जो मेरा एक तरीके से मैं अपना नाम ब्रांड बना रहा हूँ, उसमें मैं लेवरेज करूँ। कल को मुझे कोई ब्रांड मिले, मुझे उससे पैसा आ जाए, हाँ वो ब्रांड कैसा है, वो कैसा सिलेक्ट करना हमारे ऊपर है, वो आपकी दायित्व है। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो अगर प्रोसेस सही है तो करो भाई, कोर्स बनाओ, सिग्नल, मतलब इफ यू आर गुड, इंटेंशन इज गुड तो यू कैन मेक इट, और पैसा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रीड। सी मतलब आई एम जस्ट स्टार्टिंग अप इन दिस कंटेंट स्पेस, मतलब मैं इतना आई एम डूइंग माय बेस्ट, ठीक है, बट आई बिलीव कि इफ़ आई वांटेड टू शो द लाइफस्टाइल, मैं 1 साल पेरिस में रह के आया हूँ, इफ़ आई वांटेड टू शो द लाइफस्टाइल, मैं दुबई जाता, मस्त व्लॉग्स बनाता, आई कैन डू इट, बट आई थिंक लाइक आई वांट टू शो द रियल पार्ट कि क्या होता है। इट्स जस्ट नॉट कि तुम आए 1 महीने में सीखा एंड यू विल जस्ट। देखो मैं 3 साल से प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन मैंने जो मतलब सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया जब मैं 100 के एक पे आउट रीच किया। अच्छा। तो मैं अब 100 के जो पे आउट लेने को, यहाँ पे लोग 2000-3000 पे आउट लेके अपने आप को बहुत बड़ा तीर समझ रहे। 100 के पे आउट, मोर देन 100 के टू पे, मतलब मैं ऑलमोस्ट 200 के तो टच कर ही दिया हूँ। उसके बाद भी आज भी मैं उतना ही घबराता हूँ जितना मैं 50 के में घबराया था, सोच लो। अच्छा। तो इसलिए मैं अपनी जो चीज़, आज भी देखिए क्रेटा से आया मैं, और बल्कि अगर मैं क्रेटा से भी मेरा मन नहीं आता, मैं तो सोचा था कैब कर लूँ,
तो वो चीज़ है। आप अगर अब मैं देखना चाहूँ तो मैं लेने को मैं भाई फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, लेने को मर्सिडीज ले सकता हूँ, सब चीज़ डाउन पेमेंट में मिली है, सब चीज़ लेवरेज पे है। हाँ सब तो है सब अगर है। मेरे को उस मर्सिडीज से ऑडियंस लेके आनी थी तो मैं लूंगा। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, दे आर लेवरेजिंग मर्सिडीज अगेंस्ट पीपल कि भाई 20 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा डाउन पेमेंट है और उससे मैं 20 लाख कमा लूंगा और फिर मैं बेच दूंगा। ये दिस इज द बिजनेस गोइंग ऑन। दिखाओ पैसा कमाओ बेचो, दिखाओ पैसा कमाओ बेचो। तो वो चीज़ है। इट्स लाइक कि कंटेंट स्पेस ऐसा है ना कि इफ यू हैव द राइट थिंग ऑडियंस विल स्टिक विथ यू। इंटेंशन सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए। वो बहुत मैटर करता है। देखो बड़ा नंबर होना, एक क्रिंज कंटेंट में सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, तो क्या वो सही है? सही तो नहीं है, लेकिन व्यूज है। लेकिन लोग और व्यूअर यही कंफ्यूज जाते हैं कि कोई बंदा है जिससे कम फॉलोअर्स है उसको अंडरएस्टिमेट करते हैं। कभी मत करो। अगर उसके कम फॉलोअर्स है तो चांसेस ऑफ ही इज गुड लेजिट इज मोर, क्योंकि उसके पास कम फॉलोअर्स है और वो एक अच्छा चीज कर रहा है, इसलिए ज्यादा ऑडियंस को नहीं कर पाया कैटर। और आज अगर मैं कुछ गलत बना दूं ना, आज मैं कुछ कंट्रोवर्सी क्यों चलती है, देयर इज अ रीजन, क्योंकि मजा आ रहा है, फन मजा आ रहा है भाई। आज हमारे इस Big देश Boss। में अगर बिग बॉस इतना बड़ा बना हुआ है तो मतलब क्या है बिग बॉस में, आप क्या सीखते हो भाई उससे? अगर वो इतना व्यूज ला रहा है तो आप सोच सकते हो कि मेंटालिटी किस लेवल पे है। और मतलब मेरे को तो एक होता है ना कि भाई एक कंटेंट देख रहे हो तुम, कुछ सीखोगे। मेरे को नहीं पता बिग बॉस क्यों देखते लोग। अब जो देखते होंगे वो देखते होंगे, मतलब मैं तो उसको नहीं देखता। अगर ठीक है तो अगर एक दो बार कोई क्लिप आ गई एंटरटेनमेंट पर्पस से, दैट इज फाइन, बट उससे क्या सीख रहे हो? कि किसी की लाइफ में कलेश चल रहा है, उससे क्या सीखोगे भाई आप? वही आई मीन एंड वो चल रहा है भाई, उसकी इतनी टीआरपी आ रही है, तो आप सोचो कि हमारे इस देश में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे में तो अगर आप कुछ भी डालोगे तो कुछ भी चलेगा। देश पुनीत सुपरस्टार, अगर उसका कंटेंट चल सकता है, इतना क्रिंज चल सकता है, तो कुछ भी बनाओ तो चलेगा ही चलेगा। वो वाली बात है। मतलब एक मीम कम्युनिटी है, ठीक है, बिकॉज एट द एंड वी आल्सो वांट रीच, हाँ, बट विद गुड इंटेंशन। गुड इंटेंशन। ये इंटेंशन क्लियर है। सी मैंने स्टार्टिंग से जब भी कंटेंट बनाया ना, लाइक आई हैड डिड वन मिस्टेक विद दिस ब्रांड, बट अब मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। देखो मिस्टेक नहीं है भाई, आपको भी तो पता नहीं था ना कि ये हाँ, वो तो इंटेंशन नहीं है। था। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ जो भी क्रिएटर्स है, और गलती कहीं ना कहीं क्रिएटर्स की नहीं है, ऑडियंस की है भाई। उसने बोला, आपने मान लिया, आप अपने भी तो रिसर्च करो। एक डिस्क्लेमर चल रहा है, आपने क्यों नहीं देखा? और मैं वही चीज कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, क्योंकि आप फोमो में होगे कि भाई मैं नहीं करूंगा तो राकेश भाई कर रहे हैं तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। आप अपने रिसर्च तो भूल गए, राकेश भाई कर रहे हो कि राकेश भाई कैन अफोर्ड इट। आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं इतना लॉस? जब मैंने बोला कि मैं 0.1 मतलब 800 के का मैं फंडिंग एक दिन में लूज कर सकता हूँ, और उसके बाद ही मैंने फिर मिलियन टच किया। 800K इन सिंगल डे इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, अगर मैं लूज किया उसके बाद ही मैं चिल्ड हूँ। तो मैं फिर, अगर आप चिल्ड हो सकते हो तो आप भी गाओ भाई। एक मोस्ट होता है ना कि भाई चिल्ड होने के लिए मतलब वो स्किल सेट पे भरोसा होना चाहिए, वो था। एंड उसके बाद टू बी ऑनेस्ट भाई, मतलब वो चीज़ हुई तो 2-4 महीना मेरा बहुत मतलब वो हुआ कि भाई कैसे रिसर्च करे, हर दूसरे दिन नए। और जब ये चीज़ हुआ तो कंपनी बहुत आई नई नई, अब नए कंपनी भरोसा कैसे करा जाए, तो वो 4-5 महीने लगे, फिर चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आ गई, फिर वापस से अपन मिलियन हो गए। तो धीरे धीरे वो चीज़ें लगती है। और इसमें मैं, आप मेरे को ब्लेम करें, क्या मिलेगा आपको? फिर मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊँ, फिर आप खरीदो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही आप जानोगे। आपको खुद तो कंपनी आएगी नहीं, वो हेलो साहिल मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, आप बाय करोगे क्या? इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही आएगा वो। इन्फ्लुएंसर के थ्रू है। और एंड द बेस्ट पार्ट इज अबाउट इन्फ्लुएंसर इज कि जब वो कोई प्रोडक्ट बताते हैं, आई थिंक दे एक्सप्लेन वेल। सेकंड, दे गिव यू अ डिस्काउंट या गिव अवेज है, तो देयर आर सम एडवांटेज एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज कि वो खुद दूसरों को कम्युनिटी में कुछ तो दे रहे हैं। और यार देखो, और मैंने जब गिव अवे दिए थे वही अकाउंट तो सबने लिया है, सबने लिया। वही चीज बता रहा हूँ, मतलब कि इन्फ्लुएंसर को जो लोगों को देखने का तरीका है भाई। अगर हम कंटेंट, ये कैमरा है लेट सपोज 1 लाख का आता है, मेरे को क्या जरूरत पड़ी कि मैं 1 लाख कैमरा का इतना मगजमाजी करके तुमको अपलोड करूँ? एट देन आई वांट टू मेक मनी, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ इजी हो जाए। अब आपकी लाइफ आप ये नहीं कर सकते इसलिए आप हमें देख रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर सकते इसलिए चाहते हो कोई बंदा आपके लिए रिसर्च करके बैठे। तो अगर वो रिसर्च करके ला रहा है तो ऑलवेज वो थोड़ा बहुत तो कमाएगा ना आपसे। अगर आपके सेल से आपका लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप मन बनाया आपने ले रहे हो तभी तो ले रहे हो, फोर्सफुली तो उसने करवाया नहीं। अगर आपके सेल से उसको छोटा सा कमीशन आ गया तो आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? एट द एंड लेना लेना आपके पास डिसीजन था, राइट? इफ यू डिनाई करोगे तो आप उसको नहीं जाएगा कमीशन, लेकिन आप ले रहे हो तो उसने थोड़ा सा लिया ना, जबरदस्ती थोड़ी किया उसने आपके साथ। तो ये थोड़ा नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है आई थिंक लोगों को भी यार, कि ब्लेम मत करो किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर को कि भाई आपने कंपनी प्रमोट करी वो डूब गया। क्रिएटर्स बहुत, ट्रस्ट मी, मतलब आप भी खुद 3 साल से बना रहे हो, एंड आई थिंक लाइक और टू बी ऑनेस्ट बनाना, जैसे साहिल आपने बोला कि मेरे को भी चुल थी बनाने की, लेकिन वही मैं अच्छा कंटेंट बनाया, मैं चला नहीं, तो फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन को एक थोड़ा सा मतलब मिक्स किया। मैंने कहा कि ठीक है मैं कंटेंट उतना ही बनाऊंगा। जैसे मेरे यूट्यूब पे देख लो आप, 3-3 महीने में एक वीडियो आती है। अच्छा, मेरा जब मन करता तब मैं बना दूँ, मेरा भी अभी 3 महीने से तो वो चीज़ है। फिर वही ना, जब थोड़ा टाइम मिलता है, चीज़ें सही होती है तो लगता है चल ठीक है थोड़ा, जैसे अभी मैं थोड़ा सा वापस से कंटेंट बना रहा हूँ इंस्टा पे, थोड़ा मैं ज़्यादा बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी चीज़ आगे होगी, ये भी मेरा एक मेहनत है, मेरा लेवरेज है। अगर मैं कल कोई अपना ब्रांड बना लिया नाइट ट्रेडर, तो मेरे को अच्छा खासा इनकम हो सकता है, कुछ गलत नहीं है इसमें भाई।
Obviously, it's a business, and in return, we are also providing something. वैल्यू, वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, दैट्स व्हाई यू गाइस आर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस। ये तो हम नहीं बनाते तो क्यों तुम फॉलो करते भाई? भाई मैंने मीटअप किया, 120 पीपल लोग आए वहां पे, तो अच्छा। मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी आपकी लाइफ में, तभी तो आप आए, नहीं तो हर दूसरा बंदा आज के टाइम में कर रहा है। तो एट द एंड इट्स ऑन यू कि आप किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और क्या चीज कर रहे हो। 100%. Let's do some rapid fire questions. ठीक है, आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट, it could be through broker and a prop firm. प्रॉप फर्म जो सबसे बड़ा पे आउट मैंने हिट किया था, दैट वाज 19.6K, दैट वाज फ्रॉम अल्फा। Alpha Capital. Okay. Loss compared to that. लॉस इन द सेंस जैसे सिंगल ट्रेड में तो $7,000 था, लेकिन एक ओवरऑल डे में आई थिंक मेरा कुछ $13,000-14,000 का गया था 2-3 प्रॉप फर्म अकाउंट्स में। और ये चीज़ ना बदलती रहती है टाइम टू टाइम, तो ये चीज़ है क्योंकि वो तो है। हाँ ना, आपको क्या लगता है आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है और पर्सनल लाइफ है, हाउ मच डज इट इफेक्ट ऑन योर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो, या ऐसा कौन सा सिचुएशन हुई आपके साथ? जैसे आप अभी की बात करो तो अभी ट्रेडिंग उतना इफेक्ट नहीं करता मेरे को, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा है या ऐसी चीज़ें बना ली हैं, तो मुझे अगर ट्रेडिंग से नहीं भी आता है, लेट्स सपोज, क्योंकि ये ट्रेडिंग में कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीने आपको एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर किसी महीने कम हुआ तो मेरे उस चीज़ से मैनेज हो जाता है। ये तब मैं बना पाया जब मैं प्रॉफिटेबल हो गया और कुछ टाइम दिया, क्योंकि बिजनेस बनाने में, चीज़ें इन्वेस्ट करने में समय लगता है। तो ट्रेडिंग की वजह से आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल बिजनेस सोर्स जहाँ से मेरे को इनकम आ जाती है, तो मुझे ट्रेडिंग ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती अभी। एंड आई बिलीव कि लाइक एज एन ट्रेडर तुम्हारे पास होने चाहिए मल्टीपल बिजनेसेस, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रखते हैं, इट्स जस्ट नॉट कि तुम ट्रेडिंग में फोकस करो, दे हैव मल्टीपल बिजनेसेस। क्योंकि द वे आई ट्रेड, जैसे आई मैक्सिमम मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मेरा सेटअप सी महीने में 2-4 मिलता है मुझे, तो मैं उस तरीके से मैनेज करता हूँ। अगर मेरे को ट्रेडिंग से नहीं भी मिला तो ठीक है, मेरा इनकम आ रहा है, या थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा अच्छा खासा आ जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो मैं क्या कर रहे होते? तो मैं अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा होता, क्योंकि मुझे यूट्यूब का कीड़ा था, और आज मैं यहाँ हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि मैंने उस जहाँ से मैंने ट्रेडिंग के बारे में समझा था वहाँ पे मुझे कीवर्ड्स ही मिले थे कि भाई ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने वो डाला और मैं हाँ हूँ। मैंने जब एडिटिंग सीखी, जब फ्रीलांसिंग करता था तो भी मैं यूट्यूब से सीखा वो एडिटिंग। ओके, कोई मैंने कोर्स नहीं लिया, पहले मेरे को थोड़ा बहुत जो इंग्लिश आता था वो भी मैंने यूट्यूब से सीखा है, तो ऐसा नहीं यूट्यूब, मैं तो कुछ ना कुछ कर रहा होता। आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट वे भाई, हर चीज में आज कुछ भी सीखना है, एक ढक्कन कैसे बंद करना उसकी भी ट्यूटोरियल है, एज कंपेयर टू एक इंजन कैसे उड़ाना है एरोप्लेन, सब चीज अवेलेबल है, इट्स ऑन यू कि हाउ यू आर यूजिंग इट। ट्रू अग्रीड। आपको क्या लगता है, आपको कभी ऐसे टेम्पटेशन हुई या फेक स्क्रीनशॉट लाइफस्टाइल या कभी ऐसे देख के, जैसे कि आपने बोला कि आपने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, रियल कंटेंट प्रोवाइड किया? टेम्पटेशन हुई, लेकिन उसकी एक लिमिट थी। जैसे पहले क्या था, जैसे हमारे में कॉन्सेप्ट है कि भाई पैसा नहीं दिखाना चाहिए, नजर लग जाती है, तो ये चीज मैं बहुत फॉलो किया, 2-3 साल फॉलो किया। मैंने कहा जब मैं पैसा दिखा नहीं रहा हूँ तो जो एक्चुअली में जो रियल है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अगर मैंने पे आउट लिया, मैं ना डालूं तो भी कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन मैं डाल दिया तो मेरी ऑडियंस आ सकती है। मैं उस ऑडियंस को गलत वे में यूज नहीं कर रहा, मैं एक राइट वे में यूज कर सकता हूँ, इंटेंशन अच्छी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हटाया, स्टार्टिंग के 2 साल मैंने नहीं किया, बट धीरे धीरे मैं पे आउट दिखाया। लाइफस्टाइल मेरी आज भी वैसे ही है, मैं वही जो जैसा था नॉर्मल वैसे ही रहता हूँ। जहाँ मैं पहले आता था वहाँ की वीडियोस मिलेंगी, मैं धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी मैं डाल देता हूँ वीडियोस। तो दिस इज हाउ आई रिवॉर्ड माई सेल्फ एंड ऑडियंस की भाई ये लाइफ हो सकती है आपकी नॉर्मल लाइफ, क्योंकि एट द एंड 24 घंटे आप मर्सिडीज में घूमोगे नहीं घूमोगे, नहीं वो 1-2 बार कभी 1-2 ट्रिप लेके चले गए तो लेके चले गए, 24 खाने के लिए हो गया बस। आप हमेशा बिजनेस क्लास में फ्लाई करोगे until unless you are not a millionaire or billionaire something। वीडियो बनाने के लिए कर सकते हो आप, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइम बस। तो वो चीज़ है, जो चीज़ आप मैक्सिमम टाइम करोगे वो दिखाओ, एंड दैट्स व्हाट हम दिखाते हैं। मतलब आई टोटली एग्री, मेरा भी लाइफस्टाइल में ऐसा है कि मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पर आई जस्ट बिलीव वही दिखाओ जिससे काम बन सकता है, बस रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ही दिखाओ, क्योंकि एक तो देखो सरकार आ सकती है, टैक्स का पड़ सकता है भाई, इतना कमा रहे, इतना कम। अभी तो रिसेंटली एक मैंने देखा था कि देयर वो जो टैक्स वाली थी, शी वाज सेइंग कि भाई अब टैक्स ऐसे आएगा कि जीएसटी वाले, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल में डिफरेंस है और बैंक अकाउंट में कुछ और डिफरेंस है, एग्जैक्टली वो जो रिसेंट अभी वो आके चेक कर सकते हैं। पहले ये था ना कि जब 1950 का जो टैक्स था, आई थिंक 1955 जो पुराना वाला था, तो उस समय ये डेटा, जीमेल, ये सब नहीं था, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से लॉ बनाया कि भाई कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो घर जा सकता है, आपकी लेजर चेक कर सकता है, बुक चेक कर सकता है। अब उस समय चीजें नहीं थी, तो लॉ मेकर्स ने बना नहीं पाए। अब क्या है, लोग जीमेल पे रख रहे हैं, व्हाट्सएप पे डेटा रख रहे हैं, तो अब उन्होंने क्लॉज भी ऐड कर दिया है। आई थिंक अभी एक्ट बना नहीं है, बिल आया है, जस्ट प्रपोज हुआ है, पास हो जाए तो देखेंगे कि अगर पास हो तो रहे सब अगर उस कमिश्नर को या मतलब एक अच्छे लेवल का उस बंदे को लगा कि आपने कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि आप लाइफस्टाइल में और उसमें आप छुपा रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो आपका जीमेल एक्सेस कर सकता है, वो व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि बस कोई भाई अपना व्हाट्सएप दिखा दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं इस रीजन की वजह से
कि भाई लाइफ स्टाइल कुछ और है, बुक्स में कुछ और है, वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को, मतलब ऑफिसर्स को। तो कुछ सर्टन केसेस में अलाउड किया गया, ऐसा नहीं कि रैंडमली गए वो भाई अपना व्हाट्सएप खोल के दे, ऐसा नहीं होने वाला। अग्रीड का अच्छा सर्टेन केसेस में है, हाँ। वरना और इसके लिए भी मतलब एक जैसे इनमें होता है ना कैटेगरी कि भाई एक नॉर्मल ऑफिसर होता है, फिर एक कमिश्नर लेवल का ऑफिसर, तो वही सिर्फ एक्सेस कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर उससे अप्रूवल आने के बाद वो आपके इन सब चीजों को, आपका कंसर्न भी तो जरूरी है, राइट, कि होना चाहिए। ओके, सो फॉर द एंडिंग पार्ट, व्हाट वुड यू एडवाइस टू द अपकमिंग जनरेशन जो करेंगे ट्रेडिंग या कंटेंट क्रिएशन, या स्पेशली फॉर द इंडियन पीपल? स्पेशली फॉर द इंडियन पीपल, देखो अगर आप सबसे पहले तो एक एज बनाओ। एज बनाना वो तब पॉसिबल है जब आप ट्रेडिंग को स्टार्ट ही करो साइड इनकम के थ्रू। हमेशा एक साथ में बैकअप प्लान रखो, जो जॉब हो सकता है, वो आपकी बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग यू आर डूइंग। ट्रेडिंग आते ही फैसिनेशन देख के, अदर क्रिएटर्स को फॉलो करके या इंस्टाग्राम को देख के आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आपको जो कर रहे हो करते रहना। स्टॉप नहीं हाँ, कॉलेज स्टॉप नहीं करना। आप जा रहे हो, आप जाओ। सिंपली आपको 6 महीने 1 साल देना है, जस्ट टू नो कि इंडस्ट्री कितनी मुझे रिवॉर्ड कर सकती है, कितना जा सकता है, कितना आ सकता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको शिफ्ट होना है। एंड दूसरी चीज़, ऑलवेज कोशिश करो कि नॉइस कम फॉलो करो, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे अगर मैं 10 क्रिएटर को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 10 टेम्पटेशन आएगी कि अच्छा उसने ये लिया, उसने ये लिया, तो मैं इंडायरेक्टली ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करूँगा। और जितना ट्रेडिंग में क्या है ना, जितना कम जानोगे उतना बेनिफिशियल है, उतना, ये एकदम फैक्ट है। मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पहले मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन से ट्रेड करता था तो मैं प्रॉफिटेबल। सिंपल आज के टाइम में सिंपल एक फिबोनाची का यूज करता हूँ एंड दैट्स इट। तो आप फिबोनाची से इतना पैसा बना सकते हो। तो वही बोलूँगा कि ज़्यादा चीज़ें फॉलो मत करो, सिंपल रहो, सटीक रहो, कम नॉइज को फॉलो करो, और चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके आप सीखोगे। आप लॉस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक टाइम पे आप प्रॉफिट भी करोगे, बिकॉज आई हैव डन इट, आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव मेड इट, तो इट्स ईजी। हाँ, आई एम ऑन द लॉस पार्ट, जब बन जाएंगे तब देखेंगे। अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स का बोला, राइट, कि फॉलो अप, तो फेक इन्फ्लुएंसर्स है, देखो उनके लिए से समथिंग। देखो फेक इन्फ्लुएंसर्स को मैं क्या बोलूँ, मतलब वो चीज़ें तो थोड़ी हो जाएंगी। और आई थिंक मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा मिलता भी नहीं, कुछ लिमिटेड ही इन्फ्लुएंसर्स है जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ। आपने देखा भी होगा पहले भी, तो आई थिंक अब थोड़े बहुत सही भी है। जैसे अगर आप प्रॉप स्पेस में बात करो तो पहले क्या था, ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं थे, अब गुड क्रिएटर्स है। जैसे अगर मैं एक दो जो मैं जैसे जिनका नाम लूँ, जैसे बॉबी वगैरह हो गया, जो FRX लॉ वाले हैं, वो दे आर मेकिंग गुड कंटेंट। जैसे फरीदा हो गया, इज वेरी अमेजिंग गाय, द वे ही शोज इज, वो अच्छा कंटेंट बनाता है। मतलब देखो इस कंटेंट, इस फील्ड में हर क्रिएटर कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है आपको, ऐसा थोड़ी कि वो सारी चीज बता देगा। एक क्रिएटर ने कुछ बताया, क्रिएटर ने थोड़ा अलग तरीके से बताया, देयर इज अ गाय रोहित है, तो ऐसे अच्छे क्रिएटर्स भी आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, दे आर शोइंग जर्नी। हाँ, वो जर्नी दिखा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान है, जैसे मैं भी जर्नी दिखा रहा हूँ, तो मैं कोई चीज तब बता रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर चीज जो मैंने करी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तब मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप फॉलो करो। आपको क्या लगता है ट्रेडर पैराडाइज के बारे में क्या ख्याल है? ट्रेडर पैराडाइज, अच्छा, तो ट्रेडर पैराडाइज की अगर आप बात करो तो हम सबको पता है कि व्हाट ही ओन्स, कौन सा ब्रोकर है उनका और कौन सा प्रोफर्म है। तो बैकग्राउंड की स्टोरी भी मुझे पता है, क्योंकि मैं जो जिनके थ्रू, मतलब जब ये इतना वायरल, अभी जब ये मैच नहीं हुआ था, बिफोर दैट आई न्यू इट कि ये होने वाला है। अच्छा। जो उनके प्लानर है, जो प्रोफर्म जिन्होंने प्लान किया था, हमारी उनके साथ भी बात हुई है। और जैसे पहले वो HFT भी अलाउ करते थे, तो HFT से अच्छा खासा बिजनेस जाता था, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन HFT फील्ड। तो जब उनके साथ उनकी डील खराब हुई तो हम समझ गए कोई चीज़ें किस तरीके से जा रही है, तो हमें पहले से पता था कि हाँ होने वाला है। और इंडियन लोगों से जितना बच के रह सकते हो भाई वो बच के रहो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स वो आज नहीं कल आपका काटेंगे ही, और अगर नहीं काटेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब गलत हो सकता है। तो देख के, और जो खासकर जो लाइफस्टाइल दिखा के आ रहे हैं, तो और उनके वेबसाइट पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सब चीज़ इधर का कॉपी उधर का कॉपी। ये लाइफस्टाइल अगर आप उनका इंस्टाग्राम पे जाओगे तो क्या भाई, आज फरारी में, आज रोल्स रॉयस में एंट्री ले रहे हैं। और आप जो बोलते हो ना, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीम कर रहा है सब, आई विल बी ऑनेस्ट, सी आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैक एंड नॉलेज, ओके। मैंने ब्रोकर के साथ पहले काम भी किया है, तो मेरे पास बैक एंड का एक्सेस है, तो आई नो एवरीथिंग कि वो कैसे वर्क करता है, ओके। तो आई विल बी ऑनेस्ट, ब्रोकर अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू शो द लाइफस्टाइल, जस्ट टू शो इन द लाइफ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को एक ऐसा डील मिला था, मैं नाम एक्सपोज नहीं करूँगा, उसमें था कि 70K यानी 50 लाख रुपए इसके आसपास वो मुझे देंगे। मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2-3 दिन लाइव स्ट्रीम करनी है और उसी अकाउंट पे ट्रेड देना है, और हम विड्रॉल वगैरह सब देंगे। और जो भी वो ब्रोकर लॉस, मतलब जो भी बंदा जो आपके नीचे ऑफिलिएट्स में वो लॉस करता है, विल गिव यू 70% ऑफ इट, प्रॉफिट। और जहां मैं बोलूंगा, मतलब जहां मैं चाहता हूँ वहां पे ट्रेड ओपन होगा और क्लोज होगा। तो ये इस लेवल तक का क्रिंज हो चुका है मार्केट। क्रिंज क्या बोलूं, मतलब इतना डर्टी चीजें आ गई है, मतलब दिस इज टोटली रॉन्ग, बट ये सब टोटली मतलब पीपल आर डिस्कसिंग ऑन कि, जैसे इन्फ्लुएंसर्स आर डिस्कसिंग कि अच्छा इस पे इतना लॉस मिल रहा है, ये इतना रिटेनर दे रहा है। तो मतलब क्या, मतलब जनरली मैं बता रहा हूँ, आई वॉज इन अ ग्रुप जहाँ पे पीपल आर डिस्कसिंग कि इसके लॉस पे उतना मिलेगा, उसके लॉस पे उतना मिलेगा। तो आई थिंक वो एज अ क्रिएटर आपको थोड़ा चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई आप भी तो एक तरीके पहले ना कभी
कस्टमर ही थे ना भाई, आज आप क्रिएटर बने हो, अगर आपके साथ ऐसी चीज हो तो आपको कैसा पूरा फील होगा ना, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका कस्टमर बनेगा उसके साथ आप हाँ ऑब्वियसली दैट्स ट्रू। देखो someone else is making money, let them make, why you are doing, मतलब आप अपने हाथ गंदे कर रहे हो अगर तुम्हें आइडिया है कि वो चीज़ क्या है मत करो फिर। मत करो। अगर आपको नहीं पता तो अगर वो हो रही है तो उसमें आपका भी कुछ नहीं है। See, in every business I believe कि ethics is important। तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। राइट No matter what business एथिक्स इज you are in। समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। ग्रो करने में क्योंकि पैसा बहुत देखो, help पैसा करेगा। रिलायंस भी बनाया, पैसा टाटा ने बनाया, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर टाटा बट नॉट फॉर रिलायंस, बिकॉज वो है ना हमारी सोच का फर्क है। नहीं, पैसा it's दोनों like- बनाते हैं, रिस्पेक्ट दोनों के लिए, लेकिन एक जो एक अलग चीज है टाटा के लिए, तो वो सबको पता है कि वो चीज प्रीमियम है। राइट। एंड गोल आपकी लाइफ में अभी तक आपने बहुत कुछ अचीव किया है। व्हाट इज योर एंड गोल दैट यू विल। देखो एंड गोल इज समथिंग जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो करंट गोल है, आने वाला जो मेरा गोल है, जो नियरेस्ट गोल है, कि मैं अभी चीज़ों को इस तरह के सेटअप कर दूँ कि मैं 1 साल इस बिना फ़ोन के जीने वाला हूँ और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वर्ल्ड। कोशिश करूँगा कि जो मेरा रेगुलर फ़ोन है वो बंद हो जाए, या कोई ऐसा फ़ोन लूँ तो जिसमें जियो बस का छोड़ा हाँ phone लेना वही सो दैट मेरे को घूमना, जो मतलब जो चीज़ मैंने ड्रीम करी थी कि अगर मैं कल को पैसा वाला हुआ या मेरा जो नॉर्मल Traveling हाँ करने तो के ट्रैवल लिए। मेरे को देखना है दुनिया कैसा है, हाँ राइट। तो अब मैंने वो अचीव कर लिया, तो इट्स टाइम टू डू दैट। तो मैं 1 साल पूरा ट्रैवल करने वाला हूँ, मेरा ये है। ये तो देखने वाली चीज़ है। हाँ, मतलब रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। आई सी मे बी आई रिकॉर्ड, या हो सकता है ना करूँ, वो एक्सपीरियंस लेना है मेरे को वो चीज़। Right. अभी मैं 2-3 कंट्री ट्रैवल किया हूँ, तो मेरे को अभी कितने सारे कंट्री में चीज़ आ रहा हूँ, मजा ही मतलब आ जाएगा। ये मेरा करंट गोल है, क्योंकि आई हैव रिटायर्ड माय पेरेंट्स, जहाँ से मैं आता हूँ मेरे लिए अपने लिए कर दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने फरारी खरीदा, देखो हो सकता है मेरे लिए क्रेटा खरीदना सक्सेसफुल हो, आपके लिए फरारी खरीदना सक्सेसफुल हो, इस बाइक के लिए हो सकता है रोल्स रॉयस खरीदना सक्सेसफुल हो, तो सबका सक्सेस मीटर अलग है। डिफरेंट। तो जहाँ से मैं आता हूँ आई हैव डन इट, वो मेरे सक्सेसफुल हो चुका हूँ। जो जहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, जब मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, सर बताऊँ तो मैं पता है कितना सोचता था बनाने के लिए, कितना 1000 रुपये बन जाए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ डे। अगर 1000 रुपये मैं कमा ले रहा हूँ तो बहुत था मेरे लिए उस समय। मतलब ऑब्वियसली लाइक फॉर मी, लाइक मैं 17 साल का था, मेरे लिए भी बहुत है। लाइक 500,000 हो गया बिकॉज party करके भाई आएंगे। आप 4 घंटे रेटिंग करके आपको 100 रुपये दे रहा है क्लाइंट फ्रीलांसिंग में, इतना ही मिलता था भाई। अब तो इंस्टाग्राम आ गया तो ज्यादा मिलता है। जब मैं करता था भाई, और मैं तो फिल्मोरा पे करता था उस समय, तो बहुत हाँ मतलब कमी सॉफ्टवेयर। देयर इज वन गाय, मैंने सीखा कहाँ था, देयर इज वन गाय बिली फॉर यू, अच्छा उससे सीखा मैं, वहां से मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए उससे सीखा, फ्री में सिखाया था उसने। Okay. और फिर मतलब चीजें इस लेवल की थी भाई, आप सोच सकते हो कि यहाँ 100 रुपये 4 घंटे काम करके मिलते हैं, और आज यहाँ पे 4 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए आपको $1000 मिल जाते हैं। अरे ट्रस्ट मी, तो वो चीज है कंटेंट इन्फ्लुएंसर को कितना क्रिएशन। मिलता इफ है। यू वांट टू स्टार्ट, प्लीज भाई अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो। मैं तो चाहता हूँ अच्छे नो जर्नल मैटर क्रिएटर व्हाट सीख, फील्ड यू आर इन बस करो, सिंपल, इट्स जहाँ पे भी आप इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड करो भाई, क्योंकि कोई दिक्कत सब नहीं है। सीखते हैं। और आपके पास लेवरेज रहेगा, इस चीज को आप लेवरेज कर सकते हो अगेंस्ट ब्रांड, अगेंस्ट एनीथिंग। राइट, दैट्स ट्रू। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। लाइक मैं भी अभी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं भी जो है बता रहा हूँ, ठीक है। और आज कभी कोई 10 साल के बाद सेम फील्ड में स्टार्ट करेगा तो ही विल लर्न फ्रॉम हिज जर्नी के भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे जो ओल्ड एज थे, ठीक है, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि भाई हम लोग सब बैठे रिकॉर्ड करें, एंड हमारी लाइफस्टाइल अगर होती तो वी विल हैव लर्न अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री है जो मिस आउट है। मिस आउट हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज टूल्स नहीं थे, और थे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, इतने मेन स्ट्रीम में नहीं थे, तो वो लोग बेचारे साथ यूज नहीं कर पाए। You use this social media very nicely because टू बी ऑनेस्ट आई millionaires हैं, हैव billionaires हैं। चेंज माय लाइफ, जो सिर्फ यूट्यूब की वजह से। मतलब आई वाज अ गाय मेकिंग डिलीवरी डोर टू डोर, आई वाज गाय वर्किंग फॉर आवर्स फॉर अ सिंगल 100 रुपीज वीडियो, आई वाज अ गाय जो रात में काम कर रहा है, दिन में काम कर रहा है। राइट, ऑल माई लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ यूट्यूब। सो आपके ऊपर है कि आप सोशल मीडिया को किस वे में यूज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ जस्ट बिकॉज टू मेक कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट टू कंज्यूम। मैं दिन में 1 से 1.5 घंटे स्क्रॉल करता हूँ सिर्फ इसलिए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा ताकि मेरे को बनाना है। आई हैव टू क्रिएट कंटेंट, सो आई हैव टू सी व्हाट्स ट्रेंडिंग। आई डोंट वांट टू कंज्यूम कंटेंट, टू बी है? ऑनेस्ट। सेम थिंग, लाइक मतलब मेरे पास बहुत रेयर टाइम होता है टू बी ऑनेस्ट विद द जॉब एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मेरे लिए हार्ड है कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँ, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट कि आई जस्ट ब्रिंग सम ऑफ द पीपल जो मेरे को लगता है कि इज़ गुड, ठीक है। जैसे कि आप हो गए हैं, इससे पहले मैंने बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट किया, आई बिलीव कि लाइक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब इन देयर फील्ड, एंड आई बिलीव कि आप तो कर रहे हो, अभी करोगे। गाइस आई एम डॉक्यूमेंटिंग एंटायर थिंग, और मैंने आप जैसे अगर आप नहीं जानते मेरे को, तो आई थिंक आई विल पुट द लिंक, आप चेकआउट करो। और मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर ये कि मेरा चैनल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वॉच हिज चैनल, बिकॉज बिगिनर्स के लिए भाई बना रहे हैं। मेरा चैनल उनके लिए है जो एक इंटरमीडिएट है या एडवांस है, कुछ नई चीज ढूंढ रहा है कि एक जो, क्योंकि मैं अब आज मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बिकॉज दैट आई हैव डन 4 years बैक। तो वो चीज़ है, तो आप उस तरीके से, अगर आप न्यू हो तो मेरे को मत सब्सक्राइब करना भाई। अगर आप ओल्ड हो या इंटरमीडिएट हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, सिंपल, just understand things and follow.
Thank you for coming to this मुझे बहुत podcast. मजा आया बात करके आपके साथ अरे same एंड here. आई होप कि आप और अच्छा बिगिनर्स के लिए कंटेंट बनाओ या इंटरमीडिएट के लिए बनाओ Hope so. Someday क्योंकि we'll इस स्पेस just में बहुत कमी है अच्छे क्रिएटर्स की टू बी ऑनेस्ट साहिल guys, thank you for watching this podcast. I hope you know enjoyed it, because I have made this content like after 3 months, and I believe like after hitting 1,000 subs, it was an amazing journey like here. And thank you so much for moving me from 150 subs to till the 1,000. I believe we can do more till 100k, 10k. So let's keep this rolling, and I will see you in the next video. I will soon update you about my life, and we'll get it from there. So thank you.